हर दिन 10 से 15 मिनट बड़ी शिद्दत से, बड़े हृदय से उनका नाम स्मरण एकाकार होकर कीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपकी सभी प्रकार की तरक्की होगी। डिवोर्स रेट्स बढ़ने के रीजन क्या है? सबसे पहली बात, रिलेशनशिप क्यों हैंडल नहीं किए जा रहे? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ये रिसर्च है, एटलीस्ट 37 कंसोलिडेटेड रिसर्च आर्टिकल्स हैव बीन पब्लिश्ड ऑन दिस। जो इंसान देता है ना, उसको 10 गुना ज़्यादा मिलता है। तो हर एक धर्म में देने की गरिमा है। आप देना शुरू कर दो, दुनिया भर की दौलत आपके सामने आए। सुख इक्वल्स प्लेजर, आनंद इक्वल्स हैप्पीनेस। ओपरा विनफ्रे का ये स्टेटमेंट है, ग्रेटिट्यूड इज मोस्ट पावरफुल व्हेन इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स यू कैन थैंक गॉड फॉर द डिफिकल्टीज दैट ही हैज गिवन। मैनिफेस्टेशन कॉन्सेप्ट को मैं स्पिरिचुअल एंगल में ले लूँ तो कैसे एक जीवन पे वो मान लो एक अच्छा पैसा भी कमा ले, खुश भी है, अच्छे परिवार भी है और ये मैनिफेस्ट के कॉन्सेप्ट में अचीव भी हो कर पा रहा है। तो लोग एक दूसरे के शरीर ही देखते हैं, वहां पर आप ऐसी मेंटालिटी लाओगे कहाँ से? तो पहली चीज स्वार्थ यानी कि सेक्सुअल अट्रैक्शन भी उसके अंदर आ गया, सब आ गया कि इसको भुगतने से मुझे कितनी मजा मिलेगी। कभी कभार मेहनत ही आपकी असफलता का कारण बन जाता है। मेहनत करना ही आपकी असफलता का कारण बन जाता है। कैसे? तो ये पूरे स्टेप्स मैंने आपको अफर्मेशन से लेकर भगवान पर विश्वास रखना, संकल्प से सिद्धि का पूरा मैंने आपको रोड मैप। आप देखो दुनिया कितनी हद तक गिरती जा रही है। इसके 2 ही कारण है। दोस्तों, हम सब अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, बट हम हर बार फेल हो जाते हैं छोटी छोटी बड़ी बड़ी रीज़न की वजह से। शायद वो जॉब मिलना हो गया, एक पार्टनर मिलना हो गया, या लाइफ में कोई मटेरियल सुख मिलना हो गया। आज के जो हमारे गेस्ट है अखंड स्वामी महाराज, इन्होंने आज इस पूरे वीडियो में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऐसे एडवांस चीज़ें सिखाई है जो आपको सक्सेस पाने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी। आज मंक लाइफ क्या होती है उसके बारे में हमने जाना, स्पिरिचुअलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में रहना हमारे सक्सेस के लिए, आज हमने वो जाना। ये पॉडकास्ट बहुत पावरफुल है अगर आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हो तो नोटबुक लेके ज़रूर बैठिए, बिकॉज आज अखंड स्वामी महाराज से मैंने भी बहुत कुछ सीखा है जो आप आज अपने ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके सक्सेस के जर्नी पे जा सकते हो। एंड सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप ऐसे पावरफुल गेस्ट को बार बार हमारे चैनल पे आके सुनना चाह रहे हो। एंड एंजॉय दिस पॉडकास्ट। अखंड स्वामी महाराज, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। बहुत प्रिविलेज है मेरा कि आप आज यहाँ पे आके हम उन मुद्दों पे बात करेंगे जो जेन्युइनली एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के अपने मार्केट में। सबसे पहली चीज स्वामी जी, आज लोग बोलते हैं लाइफ में टेंशन चल रहा है। मुझे लग रहा है ये गलत है, टेंशन में लाइफ हो गई है। लोग छोटी छोटी बात पे झगड़ पड़ते हैं, भाई भाई अलग हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे रिलेशन मियाँ बीवी अलग हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे एक जॉब, एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को छोड़ के चले जाता है, या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को छोड़ के चले जाता है, रिलेशंस अपार्ट हो जाते हैं। लोग को इसका शॉर्टकट ये लग रहा है ब्रह्मचारी बन जाओ। आज के डेट में मैं थोड़े दिन पहले देख रहा था, बहुत अगर एक फेक न्यूज़ फैली थी कि अगर आपको ब्रह्मचारी बनना है ये फॉर्म भर दो। वो फॉर्म ने लाखों लोग ने फॉर्म भर दिया कि मैं ब्रह्मचारी बनना चाह रहा हूँ, क्योंकि सबको लग रहा है ब्रह्मचारी बनने का टेंशन खत्म। क्योंकि स्वामी जी आपने शिकागो से न्यूरो साइंस किया है और फिर आप खुद भी ब्रह्मचारी में आ गए, तो क्या ऐसा होता है कि ब्रह्मचारी बन गए तो मतलब टेंशन खत्म, ब्रह्मचारी शॉर्टकट है सबका? तो टेंशन खत्म नहीं होता। यू गेट वेरी जेन्युइन एंड बोनाफाइड वेज हाउ टू हैंडल स्ट्रेस इन योर लाइफ। टेंशन तो हमारे जीवन में भी बहुत आता है। अच्छा, अभी आपके साथ हम बातचीत करते हैं तो हमारे दिमाग में भी कई ऐसे मुद्दे चल रहे हैं कि इसका क्या करना है, इसका क्या करना है, इसका क्या करना है, लेकिन यू गेट ए वेरी बोनाफाइड वे हाउ टू हैंडल स्ट्रेस इन योर लाइफ। ओके, मतलब आज आप बोल रहे हो कि एक ब्रह्मचारी को भी स्ट्रेस हो रहा है? स्वाभाविक है ना। स्ट्रेस होना गलत चीज थोड़ी है। देखिए, अब आपने प्रश्न पूछा देवेंद्र भाई, तो मैं इस पर थोड़ा एलाबोरेट कर दूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि स्ट्रेस कोई गलत चीज नहीं है। समझ रहे? इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ आर यू यूटिलाइजिंग दैट स्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कोई बंदा जंगल में जा रहा है, अकेला जा रहा है और सामने से शेर आया। अब उस वक्त होगा क्या, न्यूरो साइंस के हिसाब से मैं आपको बताऊँ, उसके दिमाग में से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। वो क्या करेंगे, उसके ब्लड लेवल्स को बढ़ा देंगे, ब्लड की रफ्तार को बढ़ा देंगे। समझ रहे ना? ब्लड की रफ्तार को बढ़ा देंगे, उसका फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाएगा। उसी की वजह से उसको निर्णय लेना है, अब मुझे शेर के सामने लड़ना है या फिर भाग जाना है। उस वक्त यदि उसको स्ट्रेस की अनुभूति ही ना होती तो वहां पर वो खड़ा रहता और मर जाता। तो स्ट्रेस की बदौलत ही वो एक्शन ले रह सकता है।
आप ट्रेन की पटरी पर खड़े हो, सामने से ट्रेन आ रही है, अब आपको किस वजह से आप वहां से हट जाता है, क्योंकि यू फील दैट स्ट्रेस एट दैट मोमेंट। आपको उस वक्त स्ट्रेस की अनुभूति हो रही है, स्ट्रेस के हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वो आपको ये संदेशा देते हैं कि इस वक्त आपको ट्रेन की पटरी पर खड़ा नहीं होना चाहिए वरना मर जाओगे। तो स्ट्रेस की बदौलत ही इंसान जीवित है ना, जीवित है। इसीलिए मैं कहता हूं कि स्ट्रेस इज नॉट ए बैड थिंग। इफ यू डू नॉट नो हाउ टू हैंडल स्ट्रेस, वो आपके लिए गलत चीज है। यदि आपको स्ट्रेस का सदुपयोग करना आता है ना, वही स्ट्रेस आपकी तरक्की करेगा। तो अब आपने जो प्रश्न पूछा था उसमें मैं आपको देवेन पे बता देता हूँ, जो रियल बोनाफाइड सन्यासी होते हैं, बोनाफाइड तरीका बता दो। संत होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, उनको स्ट्रेस का सदुपयोग करना आता है। वो स्ट्रेस को अपनी तरक्की का कारण बना लेते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल कोई, अगर कोई एग्जाम्पल उदाहरण आप दे पाए तो। वेल जस्ट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। मान लीजिए कि सन्यासी ने, किसी ने अपमान किया, बहुत कॉमन चीज है, कॉमन चीज है, किसी ने किसी का अपमान किया। अब रियल संत होगा, वो क्या करेगा, वो उसको रिएक्ट नहीं करेगा। अब स्ट्रेस की अनुभूति उसको भी, अरे यार इसने मेरा अपमान कर दिया। अब वो सन्यासी रियल संत, अब संत की जब मैं बात करता हूं तो ऐसे भगवे कपड़े ही होना जरूरी नहीं है, आप भी संत हो सकते हैं, इसी कपड़े में हो सकते हैं। संत मेंटालिटी से बनते हैं, आप फिजिकली से, आभूषण लिबास से नहीं बनते। आपकी मेंटालिटी मॉन्क टाइप की है तो आप संत ही हो। तो अब संत क्या करेगा, किसी ने उसका अपमान किया तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, वो उसको अच्छी तरह से रिस्पॉन्स देगा। जैसे कि एब्राहम लिंकन का एक एग्जाम्पल आता है, आपने शायद सुना होगा। अब इब्राहिम लिंकन जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब यूएस में कांग्रेसमैन और सेनेटर्स आता है, जैसे हमारा यहाँ एमएलएस और एमपीस आता है, वैसे यूएस में कांग्रेसमैन और सेनेटर्स आते हैं। हाँ। तो एक कांग्रेसमैन ने, इब्राहिम लिंकन जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब उन्होंने कहा कि मिस्टर लिंकन, डू यू नो दैट व्हेन योर डैड ही यूज्ड टू स्टिच शूज एट माय होम। माने आपके जो पिताजी थे वो मेरे घर पे जूते बनाने का काम करते थे, आपको मालूम है। अब सबके सामने उनका अपमान कर दिया, पूरे कांग्रेस हाउस में उनका अपमान कर दिया। उस वक्त इब्राहिम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो तो सामान्य कांग्रेसमैन था। तो इब्राहिम लिंकन ने उसको रिएक्ट नहीं किया। वो चाहते तो उसका भी अपमान करते, उसको भी बहिष्कृत कर सकते थे ना। उन्होंने कुछ मुस्कुराहट दी, रिएक्शन नहीं दिया। क्या दिया? रिस्पॉन्स दिया, मुस्कुराहट दी। मुस्कुराहट दे के क्या कहा? थैंक यू मिस्टर कांग्रेसमैन, इफ यू नीड टू स्टिच योर शूज प्लीज लेट मी नो, इट विल बी माई मैजेस्टिक प्लेजर इन स्यूइंग योर शूज। यदि आपको भी जूते सिलवाने की जरूरत पड़ी तो आप बाहर मत जाना, मुझे कहना, मैं आज भी आपकी जूते प्रसन्नता से स्टिच कर लूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे वो ज्ञान दिया है। कैसा रिस्पॉन्स दिया? बहुत रिएक्शन नहीं दिया। तो अब अपमान किसका हुआ? सब लोग उस कांग्रेसमैन का परिहास करने लगे। तो संत के पास ये नॉलेज होता है, समझ रहे ना, इसी को मॉन्क मेंटालिटी कहते हैं। जैसे इब्राहिम लिंकन ने उसको रिस्पॉन्स दिया। अब उसी जगह पर यदि कोई आम इंसान होता तो स्ट्रेस में आ जाता है, अरे यार इसने मेरा अपमान कर दिया, मेरा तिरस्कार कर लिया, वो बदला लेने के लिए कुछ करेगा। तो संत को भी स्ट्रेस आता है, ऐसा नहीं कि संतों का अपमान कोई नहीं करता, समझ रहे ना। संतों के जीवन में किल्लतें, दिक्कतें, कठिनाइयां, कशीदगी, असमंजसताएं, दुविधाएं नहीं आती, सब आता है। प्रेडिकामेंट्स आते हैं, डिलेमास आते हैं, सब कुछ आता है। लेकिन ए रियल मॉन्क, he knows how to handle these situations very efficaciously. बोनाफाइड में आपने स्वामी जी बहुत सही चीज़ बताया, रिएक्ट वर्सेस रिस्पॉन्स। यहाँ पे आज के डेट में बहुत सारे ढोंगी संत भी हो चुके हैं। मैं अभी कुंभ में गया था, कुंभ में गया था। वहाँ पे बहुत सारे, मेरे आँख के सामने की बात है, हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं जहाँ पे नागा संत जो होते हैं, बहुत पूजनीय है पहले तो, लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा कितने फेक है कितने रियल है। नागा संत कोई औरतों को छेड़ रहे थे मतलब एज इन यहाँ वहाँ हाथ लगा लेना, पीछे पीछे भागना। आज के डेट में बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया है पता लगाना कौन रियल है, कौन फेक है। आपके हिसाब से एक रियल संत, बिकॉज बहुत लोग को आज शरणागति चाहिए कि यार हम किसी मॉन्क के पास जाए, उनसे 2-5 ज्ञान ले, अच्छी चीजें सीखे, लेकिन अगर वही कोई खराब मिल गया तो उसके तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो कैसे पता लगाए कि यार हम एक सही डायरेक्शन में, एक सही संत के पास हम जा रहे हैं? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा देवेन भाई। देखिए, पहले तो मैं ये बता दूंगा कि हर एक प्रोफेशन में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। लेकिन अक्सर होता क्या है, जब एक संत
के वेश में, संत के वस्त्र में जब कोई गलत इंसान आ जाता है ना, तो लोग पूरे संत समाज को बदनाम कर देते हैं। ये गलत है। डॉक्टर्स भी आज पूरे डॉक्टर्स थोड़ी अच्छे हैं, आईएएस आईपीएस में भी कुछ गलत लोग होंगे, इंजीनियर्स में भी कुछ गलत लोग होंगे। तो संत की वेश में जब कोई गलत इंसान आ जाता है तो लोग सोचते हैं सभी संत ऐसा है। तो ये मिसकंसेप्शन हटाने की सबसे पहले बहिष्कार करने की जरूरत है। अब आपने जो प्रश्न पूछा, हाउ डू यू आइडेंटिफाई ए बोनाफाइड सेंट, राइट? देखिए, शास्त्रों में बताया गया है कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहला इंसान ऐसा होता है, माने कि आपने जो कहा पहला संत ऐसा होगा, वो क्या करेगा, वो बाहर से भगवान का प्रचार करेगा लेकिन अंदर से खुद का प्रचार करेगा। इसको हम गलत संत कहते हैं। क्या कहा? 3 प्रकार के। पहला प्रकार मैं आपको बताता हूँ, बाहर से बात भगवान की ही करेगा, भगवान की चरित्र करेगा, ये कथा करेगा, ये कथा करेगा। अल्टीमेट गोल क्या है? पैसा बनाना, अपना प्रचार करना, पैसा कमाना, अपना एक समुदाय खड़ा करना। यदि वो इंसान किसी दूसरी की कथा सुनेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, यदि उसका शिष्य किसी दूसरी जगह पर डोनेशन देगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। अपनी ही परिसीमा बढ़ाना, अपना अहंकार और ममत्व बढ़ाना, इसको हम 100% फर्जी संत कहते हैं। देखिए, ये लोग भी बाहर से तो भगवान की ही बातें करेंगे क्योंकि उनको मालूम है कि भगवान की बातें करने से ही हमारी रोजी रोटी पनपती है। तो ये तो 100% फर्जी है। दूसरे किस्म के लोग क्या मैं स्वामी जी जब दूसरा बताओ, जब आप पहला बता रहे थे तो मेरे दिमाग में 2-4 आ गए कि हाँ ऐसे कौन है जो सही में से भगवान का नाम लेते हैं और अंदर से। तो जो लोग, आप लोग भी अगर के जानते हो तो कमेंट करके बताना कोई नाम अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो। ठीक है स्वामी जी, दूसरे ऐसे होते हैं देवेन भाई कि वो भी बात तो भगवान की ही करते हैं। उनका मकसद क्या होता है भाई, भगवान का भी प्रचार हो जाए और हमारा भी हो जाए, 50-50 बांटा चल रहा है। तो उनको ऐसा है कि यदि कोई उनकी बातों से भगवान में जुड़ जाए तो इतना प्रसन्नता नहीं होगी, क्योंकि उनका मकसद था हमारा भी थोड़ा प्रचार हो जाना चाहिए। तो ये दूसरे प्रकार के हैं। अब तीसरे प्रकार के बोनाफाइड जेन्युइन संत कौन है? वो भगवान की बातें इसीलिए ही करते हैं क्योंकि वो आपको भगवान के साथ जुड़ना चाहते हैं। जैसे कि आप मेरी शरण में आएंगे तो यदि मैं रियल संत होगा तो मेरा मकसद क्या होगा कि देवेन भाई को मुझे सीधे डिवाइन पावर के साथ, भगवान के साथ कनेक्ट करना है, मेरे साथ नहीं। तो इसको हम शास्त्र हिसाब से रियल संत कहते हैं। वो अपने के साथ नहीं लेकिन भगवान के साथ जिसको जोड़ता है उसको बोनाफाइड जेन्युइन संत कहते हैं, कहा जाता है। वेरी तो ये लक्षण, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने आ गए। इफ यू आर विलिंग टू आइडेंटिफाई हु इज ए बोनाफाइड सेंट, वो आपको किसके साथ जोड़ता है, अपने साथ या भगवान के साथ। अब देखिए, इसमें भी एक कैविएट है, बाहर से तो लोग भगवान की ही बात करेंगे लेकिन ये आपको देखना है कि वो जेन्युइनली किसके साथ आपको जुड़ता है। तो इसको हम जेन्युइन संत कहते हैं। बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे संतों का नाम भी बाहर आ रहा है, गलत कामों में नाम आ रहा है। तो ये बहुत उनको हेल्प करेगा ये 3 तरीका उनको सिलेक्ट करने में कि मैं किसको अपना गुरु मानूं। आपकी बात करते हैं अखंड स्वामी महाराज जी। आपकी जिंदगी में स्ट्रेस था इसलिए आप सोचे कि चलो यार मंक बन जाते, बात खत्म करे। आपका लाइवलीहुड, मतलब मैं थोड़ी आपकी जिंदगी के बारे में जानना चाह रहा हूँ। आप क्यों मंक बने? ऐसा था, स्ट्रेस हो गया था इसलिए आप सोचे कि? नहीं, ऐसा तो नहीं। देखिए, एक्चुअली उल्टा था। अच्छा। कि देखिए, हम जब शिकागो में थे तो पैसे की कमी नहीं थी, प्रसिद्धि की कमी नहीं थी, वो सब हमने प्लेजर्स देख लिए थे। माने मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स एक भी ऐसा नहीं था कि जो हमारे पास नहीं था। माने मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स तो शिकागो में हमने बहुत देख लिए हैं, पैसे, दौलत, शोहरत, ये सब देख लिए। लेकिन हमने ये देखा कि बोनाफाइड हैप्पीनेस आपको मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स से नहीं मिलते। बोनाफाइड हैप्पीनेस, अगर आप थोड़ा, जो वास्तविक आनंद होता है ना, खुशी, जो वास्तविक खुशी जो होती है ना, देखिए देवेन भाई, हमारे संस्कृत में 2 शब्द आते हैं, सुख और आनंद। तो हम लोग, जैसे आप लोगों को मैं पूछूंगा सुख और आनंद में क्या फर्क है, आप कहेंगे सुख और आनंद तो पर्याय ही है, दे आर सिनोनिम्स। एब्सोल्युटली रॉन्ग। सुख वो चीज है जिसके पीछे दुख होगा। सुख वो है जो शाश्वत नहीं है, नाशवंत है। आनंद कभी भी नाशवंत नहीं होता, इट इज परपेचुअल। आनंद के पीछे कभी भी दुख नहीं होगा। जैसे कि आपने सुना होगा सुख, दुख, दिन, रात, हर्ष, शोक। आनंद का कोई एंटोनियम नहीं है, क्योंकि आनंद के पीछे दुख कभी आता ही नहीं, सुख के पीछे दुख जरूर आएगा। तो अब मेरे कहने का तात्पर्य ये है
कि जितने भी सांसारिक भौतिक सुख है, जिसको हम इंग्लिश में मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स कहते हैं, हर एक मटेरियलिस्टिक प्लेजर आपको सुख दे सकता है, आनंद नहीं दे सकता। आप जितना चाहे शराब पी लो, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला को भुगत लो, आप खाने पीने का जितने भी सुख हो, आपको प्लेजर मिलेगा, हैप्पीनेस नहीं। वेरी पावरफुल। सुख इक्वल्स प्लेजर, आनंद इक्वल्स हैप्पीनेस। तो जितने भी सांसारिक मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स है, दे कैन ओनली डिराइव यू, दे कैन ओनली यील्ड यू मटेरियलिस्टिक प्लेजर, सुख दे सकते हैं, आनंद नहीं। और आप सुख की अनुभूति करेंगे ना, तो पीछे दुख के लिए तैयार ही रहो। कभी भी ये वहम में मत रहना कि शाम हो गई, ये दिन ढल गया है तो सुबह नहीं होगी, होगी ही। वैसे ही आप सुख में लयलीन हो ना, याद रखना एक दिन दुख की अनुभूति होगी ही। ये सांसारिक क्रम है। तो हमने ये सोचा कि हम इस क्रम से बाहर निकलना चाहते हैं। ओके, सुख आपने बहुत सुख ले हमने लिया, देख लिया, लेकिन अब पीछे आनंद दुख चाहिए। भी है। और हमारे ऐसे कई मित्र थे देवेन भाई, जिनके पास बेशुमार दौलत थी, जिनके पास प्रसिद्धि थी, अच्छी अच्छी पोस्ट पर थे, परिवार के लोग बहुत सुखी थे उनके। तो हमारे ऐसे कई मित्र थे जिनके पास अच्छी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। अब उनको भी हम पूछते भैया गर्लफ्रेंड का सुख तेरे लिए कैसा है? वो कहते यार दुख है। क्या डर लगता है वो मुझे छोड़ देगी या मेरे साथ चीट करेगी। कोई महिला को हमारे साथ पढ़ती, उनको पूछा कि आपको कैसा है बॉयफ्रेंड के पास, कहती है कि अब हमें भी डर लगता है क्या होगा, ब्रेकअप हो जाएगा। अटैचमेंट, डिटैचमेंट, पैचअप और ब्रेकअप, इसमें ही पूरी दुनिया उलझी रहती है, क्योंकि संबंध निस्वार्थ नहीं है ना। तो हमने देखा कि देखिए जितने भी सांसारिक सुख है, फिर वो काम वासना का सुख हो, प्रसिद्धि का सुख हो, दौलत का हो, जिसके पास पैसे थे उनको हमने पूछा, शरीर में कोई ना कोई बीमारी थी या फिर परिवार में सुख नहीं था। जिनके पास प्रसिद्धि थी उनके पास कुछ ना कुछ दुख था। तो ऐसे बहुत कम इंसान देखे जो आनंद में रहते हो भौतिक सुविधाओं के पास। तो हमने सोचा कि मुझे परपेचुअल आनंद चाहिए। फिर हमने शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू किया, श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम, रामायण, महाभारत, मुकुंदमाला स्तोत्र, श्रीमद् भक्ति श्रुत वचनामृतम, शिक्षापत्री, ऐसे कई प्रकार के ग्रंथों का अध्ययन बारीकी से किया। हमारे गुरु जी की कथाएं हमने सुनी थी। तो हमें लगा कि शाश्वत सुख एक परमात्मा के अंदर ही है। और फिर हमने सोचा कि परमात्मा का सुख आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दो तरीके हैं, एक तो आप भगवान की भक्ति में लयलीन हो जाओ, दूसरा तरीका है आप दूसरों की, जितने भी भगवत भक्त है, भागवत है, उनकी निस्वार्थ भाव से एल्ट्रुइस्टिकली, सेल्फलेसली आप उनकी सेवा करो। एमरसन का एक कोट है, यू शुड प्लांट ए ट्री अंडर हुज शेड यू डू नॉट प्लान टू सिट। आपको ऐसे वृक्ष के बीज बोने चाहिए जिस वृक्ष के नीचे आप नहीं बैठने वाले। ऐसे वृक्ष के बीज तो हर दुनिया के इंसान बो लेता है, वहां पर उसको मालूम है इसके फल मुझे मिलने वाले हैं, इसका शेड, इसकी छाव मुझे मिलने वाली है। आपको ऐसे वृक्ष का बीज बोना है जहां पर आप कभी भी बैठने वाले ही नहीं है। बहुत बड़ी बात। तो ये कोट हमें अच्छा लगा, यही निस्वार्थता की पराकाष्ठा है। तो फिर हमने सोचा कि चलिए अब भगवान का आनंद हमें प्राप्त करना है, अब हम दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा भी करना चाहते हैं। तो अब हमारे लिए क्या ऑप्शन बचे? हमने सोचा कि चलिए न्यूरोसाइंस की पढ़ाई कर ले, अच्छे डॉक्टर भी बन जाए, बिजनेसमैन भी बन जाए, तो हम सेवा कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन हमने सोचा कि यदि हम संत बने ना, तो आई कैन डेडिकेट माई फुल एनर्जी, फुल टाइम एंड माई फुल रिसोर्सेज एब्सोल्युटली फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। तो फिर हमने ये सोच लिया कि हमें संत ही बनना है। तो हमने ये सोचा देवेन भाई कि दुनिया, पूरी दुनिया मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स के पीछे भागती है। तो मैंने सोचा कि मुझे भी, जैसे पूरी दुनिया अपनी पूरी एनर्जी मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स को कमाने में डाल देती है, वैसे भी मुझे मेरी पूरी एनर्जी भगवान के पीछे डाल देनी है, आनंद के लिए, आपको आनंद के लिए डाल देनी है। दुनिया को जितना आसक्ति है ना संसार में, हमें उतनी ही आसक्ति भगवान की ओर लगा देनी है। और उसी दौरान हमारे एक मित्र थे, अमेरिकन थे, ही वाज एन एथियस्ट, नास्तिक थे, एंड ही वाज डायग्नोस्ड विथ 4 स्टेज लुकीमिया, ब्लड कैंसर। लुकेमिया, ब्लड कैंसर, लुकीमिया जिसको हम ब्लड कैंसर कहते हैं। एब्सोल्युटली स्मार्ट इन स्टडीज, वेरी ब्रिलियंट माइंडेड, वेरी पैशनेट, वेरी एंथुसियास्टिक। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, कैफेटेरिया में आते थे, वो हमें आनंद में रखता था इतना, मने, लेकिन नास्तिक था। यकायक वो कॉलेज में आना बंद कर दिया, कैफेटेरिया में आता नहीं था कि। तो हमने एक दिन उसको फ़ोन किया कि यार तो कॉलेज में क्यों नहीं आ रहा है? तो कुछ बोला नहीं, 2-3 दिन तक कुछ जवाब ही नहीं दे रहा था। फिर हमने एक दिन जबरन उसको कैफेटेरिया में, यूनिवर्सिटी में बुलाया, व्हाई डोंट यू अटेंड कॉलेज?
He said, "You'll be sorry to hear I'm diagnosed with 4-stage blood cancer, leukemia, and doctors told me that I'll not survive for more than 3 to 4 months." जो इंसान बहुत ही अमीर परिवार में से आ रहा था, प्रसिद्धि की बुलंदी पर था, शोहरत की बुलंदी पर था, पैसे की बुलंदी पर था, उसको अपनी आंखों के सामने मृत्यु झिलमिलाती हुई दिखाई दी। उसको दिखाई दिया ये मेरा जितना भी आलम है, मामला है ना, 3-4 महीने में सब खत्म। जो बंदा 22 साल का है, जो इंसान 22 साल का है और पूरे भौतिक सुख में लतपत है, उसको अपनी मृत्यु जब दिखाई देती है तो इट इज़ वेरी यूजुअल कि वो इंसान मायूस हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, मनहूस हो जाएगा। 100%। तो फिर हमने सब ने उसको आश्वासन तसल्ली दी, प्लीज़ डू नॉट वरी, भगवान आपके लिए जो करते हैं वो सब अच्छा करेंगे। वो क्या भगवान भगवान, आई डोंट बिलीव इन गॉड, आई डोंट बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, तो मैं आपको सनातन भगवान को कैसे मानूंगा। करेक्ट। वो बंदा घर पे जाता है, गौर से सुनना, उसी रात को भगवान उसके स्वप्न में आते हैं। ओ, क्या आते हैं? भगवान सपने में आ गए और कहते हैं, उसके सिर पर हाथ रखते हैं और इंग्लिश में उसके साथ बातचीत करते हैं, I'll cure your cancer। क्या कहते हैं? भगवान की करुणता को देखिए, जो नास्तिक है उसको भगवान स्वप्न में आके कहते हैं I'll cure your cancer। दिस guy was not ready to believe it। उसको लगा दिस इज माई सुपरस्टिशन और हेलुसिनेशंस, इमेजिनेशंस, बिकॉज आई कैन सी डेथ इन फ्रंट ऑफ मी, लिंगरिंग इन फ्रंट ऑफ मी, सो दैट कुड बी द रीजन आई एम हैविंग सम वियर्ड इमेजिनेशंस। दूसरे दिन वही भगवान उनके स्वप्न में आते हैं और उसके सिर पर हाथ रखते हैं और उसको कहते हैं, वही आभूषण, वही वस्त्र भगवान ने धारण किए थे, और भगवान कहते हैं कि I'll cure your cancer। ये बंदा को लगा दिस आर माई हेलुसिनेशंस। तीसरे दिन देवेन भाई वही भगवान उसके स्वप्न में आते और कहते हैं कि I'll cure your cancer। जब 3 रात तक भगवान लगातार वही आभूषण में, वही वस्त्र में उसके स्वप्न में आते हैं ना, ये बंदा को लगा कि इसमें कुछ होना चाहिए। वो चौथे दिन कैफेटेरिया में हमारे सामने आता है, हम 3-4-5-6 लोग बैठे थे, इसमें एक भारतीय महिला थी, बाकी के लोग अमेरिकन थे, और हमें इंग्लिश में कहता है कि सम हिंदू गॉड इज कमिंग इन माय ड्रीम एंड ही इज टेलिंग मी दैट आई विल क्योर योर कैंसर। तो उस वक्त वो हमें गूगल में जाकर सर्च करके दिखाता है, ऐसे कुछ भगवान थे, वो हमें कह रहे थे कि आई विल क्योर योर कैंसर। हमने कहा ये तो हमारे सनातनी भगवान किशन जी ही है। वो बंदा कहता है कि दिस इज, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स, मैंने तो सिर्फ आपको, मुझे जो ड्रीम्स आ रहे हैं ना, मैंने आपको दिखाया। तो वो भारतीय महिला बगल में बैठी थी, निकट में बैठी थी, उसने कहा कि ये गलत नहीं हो सकता। इफ गॉड इज कमिंग इन योर ड्रीम, दिस कैन नॉट बी रॉन्ग, यू बेटर हैव योर ब्लड रिपोर्ट स्कैन, यू बेटर योर CTs एंड MRIs डन अगेन। जी, वो इंसान कहता है कि मैं भगवान पर विश्वास नहीं रखता, तो ये सब चीज़ें करके क्या, मुझे तो मरना है 3-4 महीने में। उसको ज़बरदस्ती उसको अस्पताल में, रुग्णालय में हम ले जाते हैं, और रुग्णालय में जाकर हम उसके सभी CT स्कैन, MRIs, ब्लड रिपोर्ट्स करवाते हैं, और जो चिकित्सक थे, जो डॉक्टर थे, वो भी कहते हैं कि इसके तो सभी ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। ओह, दिस गाय वाज नॉट, सही हो गया। दिस गाय वाज नॉट रेडी टू बिलीव इट, इवन द डॉक्टर्स वर फ्लैबरगेस्टेड टू हार्कन। हम उसको दूसरे रुग्णालय में ले जाते हैं, दूसरे अस्पताल में ले जाते हैं, उसके दोबारा उसके रिपोर्ट स्कैन करवाते हैं। His blood reports were absolutely normal. His CTs, MRIs were absolutely normal. और फिर इस बंदे को लगा कि यार भगवान जैसी कोई चीज़ है। क्या लगा? भगवान जैसी कोई चीज़ है। और इसी इंसिडेंट ने हमें इंस्टिगेट किया, हमें इंस्पायर किया, मोटिवेट किया कि यदि भगवान एक नास्तिक के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो यदि मैं मेरी ज़िंदगी भगवान के लिए थोड़ी कुछ भी समर्पित कर लूँ, तो भगवान की कितनी प्रसन्नता होगी हमारे पर। सो दिस इंसिडेंट रियली propelled me to initiate monkhood। अमेजिंग अमेजिंग स्वामी जी। मतलब अभी स्वामी जी, जैसे आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि जहाँ पे भगवान के ऊपर बिलीव था, या फिर आपको आनंद चाहिए था, आपने खुशी नहीं आनंद को चेज़ किया, तभी आप मंकहुड में आए। आज जो कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, उसके लिए क्या ऑप्शन है? उसको तो रोज़ जाना ही ऑफिस, जो बिजनेस है उसको तो रोज़ धंधा अपना करना ही, उसके पीछे एम्प्लॉयज़, उसको ऑफिस संभालना है, घर संभालना है, वो मंक नहीं बन सकता, उसका इच्छा ज़रूर है। उन लोग क्या फिर करें? माने इफ दे वांट टू लिव हैप्पीली, हाँ, दे वांट टू लिव हैप्पीली, और प्लस वो अपना दिनचर्या, अपना लाइवलीहुड नहीं चेंज कर सकते, सडनली वो मंक नहीं बन सकते। वेरी गुड। नहीं, मंक बनने की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए, शास्त्रों में देवेन भाई भगवान ने लिखा है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको सन्यासी बनना ज़रूरी नहीं है। बने तो अच्छी चीज़ है। गृहस्थाश्रम में रहकर भी
आप जॉब करते हुए भी, एम्प्लॉयर रहते हुए भी, एम्प्लॉइज रहते हुए भी, दुनिया के अमीर इंसान होते हुए भी आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। कैसे? कैसे? 2-3 थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। शास्त्रों में लिखा गया है कि कलियुग में भगवत नाम स्मरण मुक्ति का कारण है। क्या? अच्छा, नाम स्मरण करने से? नाम स्मरण। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आप जिस भगवान के प्रति आपको आस्था है, विश्वास है, उस भगवान का आप हर दिन दिल से, हृदय से हर दिन 10 से 15 मिनट एकाकार होकर भगवत नाम स्मरण कीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, स्वामी नारायण, जय श्री राम, राम 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 राम, हरे कृष्णा हरे रामा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिस भगवान के प्रति आपको आस्था है ना, हर दिन 10 से 15 मिनट बड़ी शिद्दत से, बड़े हृदय से उनका नाम स्मरण एकाकार होकर कीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपकी सभी प्रकार की तरक्की होगी। आप स्ट्रेस और डिप्रेशन की बात तो दूर रखिए, आपके जीवन में पैसे भी आएंगे, प्रसिद्धि भी आएगी, सभी प्रकार का आनंद भी आपके जीवन में आएगा। दिल से 10 से 15 मिनट उस वक्त कोई भी काम नहीं करना। मैं ये नहीं कहता आधा घंटा ना निकाल, सर 15 मिनट तो निकाल दो भगवान के लिए। क्या हम इतना समय नहीं निकाल सकते? Exactly. और हम भगवान के लिए समय निकाल कर उन पर उपकार नहीं करते। तुम्हारा उपकार करते हो भैया। आप भगवान का नाम स्मरण नहीं करोगे तो भगवान को थोड़ी कुछ नुकसान होने वाला, नुकसान हो जाएगा। आप भगवान की गरिमा समझोगे तो भगवान थोड़ी बड़े हो जाएंगे। वो तुम्हारी भलाई के लिए है। तो सबसे पहले भगवान का नाम स्मरण। दूसरी चीज, ग्रेटिट्यूड को अपने जीवन में 100% चरितार्थ कीजिए। कृतज्ञता कैसे? आप हर दिन भगवान को थैंक यू कहिए। अब इसमें भी मैं आपको एडवांस्ड लेवल का ग्रेटिट्यूड आपको बताता हूँ। देखिए, अक्सर लोग यदि ग्रेटिट्यूड करते भी है ना, तो किस चीज़ के लिए करते हैं? भगवान ने उनको जो दिया है उसके लिए कर रहे हैं। हाँ, क्या जो मेरे पास है उसके लिए मैं थैंक यू। यदि भगवान ने आपको BMW दी होगी तो हम कहेंगे भगवान आपने हमें BMW दी, उसके लिए थैंक यू। नहीं, ये तो प्राइमरी लेवल का ग्रेटिट्यूड है। ओपरा विनफ्रे का ये स्टेटमेंट है, ग्रेटिट्यूड इज मोस्ट पावरफुल व्हेन इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स यू कैन थैंक गॉड फॉर द डिफिकल्टीज दैट ही हैज गिवन। यदि आप मुश्किल समय में भी आप भगवान को कठिनाइयाँ के लिए भी यदि थैंक यू कह सकते हो ना, तो इस दुनिया की कोई भी ताकत आपकी तरक्की रोकने से, कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। स्वामी जी, मतलब आप ये कह रहे हो कि किसी की जॉब चली गई, आज कोई कंगाल हो चुका है बेचारा, उसको ये बोलना चाहिए कि थैंक यू भगवान मेरी जॉब चली गई? नहीं, ऐसा नहीं कहते मैं। आप भगवान को थैंक यू इस चीज़ के लिए कहिए, भगवान जो होता है वो मेरी भलाई के लिए होता है। ऐसा तो आप कह सकते हैं ना। मैं गारंटी के, देखिए 99% लोग यहाँ पर ही फेल हो जाते हैं। 100%। जब दुख उनके जीवन में आ जाता है, कठिनाइयों ने उनको चारों ओर से घेर लिया होता है, असमंजसताएं ने उसके सिर पर हाथ रख दिया हो, जब असफलता उनके सिर पर मंडराती हो, तब इंसान मायूस हो जाता है, दुखी हो जाता है। ऐसे वक्त में यदि आप भगवान को ये कह सकते हैं ना, भगवान आप मेरे लिए कुछ अच्छा करेंगे, गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप कुछ ही महीनों में फर्श से अर्श तक पहुँच जाओगे। वेरी पावरफुल। आपने 2 बातें बताई जो, तो डिफ़िकल्ट टाइम्स में आपको ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना है। ये मैंने दूसरी चीज़ बताई। तीसरी चीज़ क्या करना है? फॉरगिव कर दो। क्या? हम सांसारिक जीवन में जब कोई भी इंसान कुछ गलती करता है ना, हम उसको फॉरगिव नहीं कर सकते। फॉरगिवनेस दूसरों की भलाई के लिए नहीं करना, वो भी आपके लिए ही करना है। ये क्या है? मोबाइल फ़ोन। इसको मैं ऐसे पकड़ के रखता हूँ 5 सेकंड के लिए, क्या होगा भैया? हाथ आपका दुखने लगेगा। 5 सेकंड में तो कुछ नहीं होगा। 5 मिनट के लिए रख देता हूँ, क्या होगा? फिर तो 5 सेकंड से ज़्यादा दर्द होगा ना। चलिए 15 मिनट के लिए, सेम। चलिए 5 घंटे के लिए, ज़्यादा होगा। चलिए 24 घंटे के लिए, शायद पकड़ लूँगा, लेकिन दर्द कितना होगा? काफ़ी होगा। चलिए 1 हफ्ते के लिए, क्या होगा? मेरा हैंड पैरालाइज्ड हो जाएगा। सही बात है। अब मैंने इस फ़ोन को पकड़ के रखा, इसमें फ़ोन को कुछ फ़ायदा नुकसान हुआ? नहीं। नुकसान किसको हुआ? आपको हुआ। वैसे ही जब आप दूसरों के नेगेटिव इंसिडेंट्स अपने जीवन में पकड़ के रखते हैं ना, नुकसान उसको नहीं होता, आप ही पैरालाइज्ड हो जाओगे, आप ही दुखी हो जाओगे। तो इस फ़ोन को मैं यदि यहाँ से यहाँ रख लूँगा तो फ़ायदा मुझे है। वैसे ही जब आप दूसरों को फॉरगिव करते हैं ना, तो फ़ायदा आप ही का है।
इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे हर एक एक इंसान के जीवन में ऐसी कोई ना कोई इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ दूसरों ने हमारे साथ गलत किया हो, दूसरों ने हमने धोखा दिया हो, दूसरों ने हमारे साथ चीटिंग की हो, बेईमानी की हो, हमें उल्लू बनाते हो। हर एक इंसान के जीवन में ऐसे कोई ना कोई लोग होते हैं। हर एक। हम क्या सोचते हैं मेरे ही जीवन में ऐसा हो रहा है, तुमसे ज्यादा कई लोगों के जीवन में होता है। यदि आपको सुखी होना है ना, सबको माफ कर दो। आप उसमें से जो सीखना है ना वो सीख लो, फिर उसको माफ कर दो। अब यहाँ पर गलती क्या होती है, कभी कभार लोग माफ करने में जो बोध लेना है ना वो नहीं लेते और माफ कर देते, ये भी गलत है। जैसे कि किसी ने मेरे साथ बेईमानी की, मैंने उसको माफ कर दिया, लेकिन 2 दिन बाद दूसरा इंसान मेरे साथ बेईमानी करेगा। एक बंदा मुझे मिला था देवेन भाई, वो कहता है कि हर मेरे जीवन में क्या मेरे खराब कर्म है, लोग मेरे साथ बेईमानी ही करते हैं। फिर वो बंदा कहता है कि एक मेरे जो दूसरे पार्टनर थे उसने 6 बार मेरे साथ बेईमानी की, मेरे साथ चीटिंग की। मैंने कहा भैया गलती उसकी नहीं है, एक बार उसने बेईमानी की थी ना, उसमें गलती उसकी थी, बाकी 5 बार तुम बेवकूफ़ बने हो ना, उसमें गलती उसकी नहीं है, तुम्हारी है। भगवान ने तुझे बोध दे दिया था ना कि अब उसके साथ व्यवहार कैसे रखना है, तुझे सावधान हो जाना चाहिए था। तू कहता है कि जितने भी लोग मेरे जीवन में आते हैं उसमें से अक्सर लोग मेरे साथ चीटिंग ही करते हैं, तो उसे भगवान की गलती थोड़ी है, तुझे बोध लेकर सीख जाना चाहिए कि किस इंसान पर कितना विश्वास रखना है। एग्जैक्टली। तो कहने का तात्पर्य ये है, जब आप दूसरों को माफ करते हैं ना, तो माफी देकर जो सीखना है वो सीख लेना है। समझ रहे मेरी बात को? तो ये तीसरी चीज मैंने बताई। पहली चीज नाम स्मरण, दूसरी चीज ग्रेटिट्यूड, तीसरी चीज आप दूसरों को फॉरगिव कर दीजिए। वेरी पावरफुल स्वामी जी। आपने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताया जो वेस्टर्न कल्चर में बहुत चल रहा है, वो है मैनिफेस्टेशन का। जी। तो स्वामी जी यहाँ पे आपने अननोइंगली वेस्टर्न कल्चर में जो बहुत चल रहा है मैनिफेस्टेशन, उसके ऊपर आपने बहुत अच्छे से बताया। मैनिफेस्टेशन बोल लो या लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल लो, ग्रैटिट्यूड करना, थैंकफुल रहना, उस मामले में अगर यहाँ पे मैनिफेस्टेशन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करें, जहाँ पे आज एक हमारा जो व्यक्ति है, एक आम व्यक्ति क्या चाह रहा है अपने जीवन में, एक अच्छा पैसा, एक अच्छी फैमिली, एक अच्छा जॉब, और अगर उसको मैनिफेस्ट करना है यही तरीके से जैसे आपने बताया, मैनिफेस्टेशन कॉन्सेप्ट को अगर मैं स्पिरिचुअल एंगल में ले लूँ तो कैसे एक जीवन पे वो मान लो एक अच्छा पैसा भी कमा ले, खुश भी है, अच्छे परिवार भी है, और ये मैनिफेस्ट के कॉन्सेप्ट में अचीव भी हो कर पा। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा देवेंद्र भाई। देखिए इसमें मैं बता देता हूँ, आजकल लोग पूरी दुनिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे पागल है। अब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कंसेप्ट इट इज ओरिजिनली डिराइव्ड फ्रॉम आवर स्क्रिप्चर्स। ये हमारे शास्त्रों की ही बात है ना, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई विदेशी लेकर आ गया ऐसा नहीं। लेकिन हम लोग इतने बेवकूफ़ है कि बाहर के देशों से जितनी भी चीज़ आती है ना, हम समझते हैं अरे ये तो अमेरिका से आई, सब नया भी होगी। एग्जैक्टली। अमेरिका वाले कूड़ा भी बेचते हैं ना, तो हम कहेंगे अरे अमेरिका को कूड़ा है ना, चलो खरीद लो। और हमारे देश में सोना भी बिकेगा ना, लोग कहेंगे भारत का है ना, कुछ गड़बड़ होगा। अमेरिका देखिए योगा कहाँ से आई हुई है, योगा हमारे देश के। अब एक अमेरिकन यदि योगा मैट पर योगा करते हुए आप देखेंगे ना, सभी लोग योगा मैट खरीद लेंगे, अमेरिकन योगा कर रहे, उसमें कुछ तो दम होगा। ये जितने भी ऑथर्स है ना, लुइस हे से लेकर ये डॉक्टर जो डिस्पेंसा, वो जो अब अल्टरनेटिव मेडिसिन की थेरापीज लेके आए हैं, करेक्ट, वो सब हमारे आयुर्वेद में सालों पहले लिखा है। लेकिन हम लोग ये सोचते हैं आयुर्वेद है ना आउटडेटेड हो चुका है। बेवकूफ़, आयुर्वेद कुछ आउटडेटेड नहीं हुआ। जितने भी वेस्टर्न डॉक्टर्स है ना, कुछ ना कुछ तरीके से हमारे आयुर्वेद की थेरापीज को अपना लेते। वैसे ही ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मामले में ऐसा ही कुछ हुआ है। एकदम सही बोल रहे हो। जैसे कि रोंडा ब्रांड ने किताब लिख लिया द सीक्रेट, वो ऐसे ही बिका। हमारी भगवद गीता में कृष्ण भगवान बोल के थक गए कि आपका माइंड सबसे पावरफुल नहीं, लोग क्या समझते देवेंद्र भाई, संस्कृत आउटडेटेड, इंग्लिश मॉडर्न चल रहा है। अरे बेवकूफ़, कोई भी इंसान यदि इंग्लिश में बोलेगा तो हम सोचते हैं एजुकेटेड। अरे भाई लैंग्वेज से थोड़ी कोई एजुकेटेड बनता है। अमेरिका में मैं जब रहता था तो ऐसे कई भिखारी थे सड़क पर, इंग्लिश में भीख मांगते थे। गिव मी ए डाइम, गिव मी ए पेनी, फ्लुएंट इंग्लिश बोलते थे लेकिन भीख इंग्लिश में मांगते थे। तो लैंग्वेज आने से आप थोड़ी आपका आईक्यू बढ़ जाता है। तो अब मैं आपको बात करता हूँ, आपने जो बताया कि मैनिफेस्टेशन से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम कहेंगे संकल्प से सिद्धि। संकल्प से सिद्धि, संकल्प से आपने संकल्प किया, उसको आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? अट्रैक्शन से नहीं, संकल्प का मतलब इच्छा मेरी। आपने कुछ
अफर्मेशन किया कि मुझे ये Affirmation चाहिए, और आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, करेक्ट, तो मैनिफेस्ट क्या होगा, सिद्ध करना चाहते हैं। संकल्प से सिद्धि, अफर्मेशन टू मैनिफेस्टेशन। अफर्मेशन टू मैनिफेस्ट। अब मैं आपको इसको थोड़ा स्पिरिचुअल तरीके से आपको समझाता हूँ। देखिए आजकल लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं ना, अब कभी कभार लोग क्या कहते हैं, पैसों के बारे में सोचते रहो, मनी मेडिटेशन करते रहो, यहाँ 500 रुपये की ढेर सारी नोट मेरे सामने पड़ी है और मनी मेरे और अट्रैक्ट होता जा रहा है, मनी आ रहा है, मनी आ रहा है। अरे बेवकूफ़, तू पूरी जिंदगी ऐसा ध्यान करता रहेगा ना, एक पैसा भी नहीं आएगा। अब कोई आप सोचो, मान लीजिए कि आप जिंदगी भर यहाँ बैठकर मेडिटेशन करते रहो, 500 रुपये आएंगे, मैं करोड़पति बन जाऊँ, या बैठकर पूरी जिंदगी मेडिटेट कर, क्या पैसे आएगा? कभी नहीं। जो होगा ना वो भी लूट कर कोई चला जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करने के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। सबसे पहले आपके अफर्मेशन के अंदर 4 चीजें होनी चाहिए। कौन सी 4 चीजें मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपके थॉट्स क्लियर होने चाहिए। ओके, क्या होना चाहिए? थॉट्स क्लियर होना आपके चाहिए। थॉट्स क्लियर होने चाहिए। दूसरी चीज, आपको विजुअलाइजेशन करने की ताकत होनी चाहिए। तीसरी चीज, ये पहला अफर्मेशन के मैं 4 स्टेप्स बताता हूँ, आपको जो कुछ भी चाहिए ना वो लिखने की आदत होनी चाहिए। और चौथी चीज, वर्ड्स के जरिए वो बयां होना चाहिए, शब्दों के जरिए वो बयां होना चाहिए। एग्जांपल कर ले। अब मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ, थोड़ा विस्तृत चर्चा होगी ये, ठीक है? अब जो थॉट्स होते हैं ना, पहले तो हमारे थॉट्स ही क्लियर नहीं होते। अब लोग क्या कहते हैं, देखिए हम भगवान के सामने भी जाते हैं ना, तो भगवान के सामने भी अच्छी तरह से नहीं मांगते। हम भगवान को क्या कहते हैं, भगवान में बड़ा होकर लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूमो, तो भगवान क्या करेंगे, टैक्सी में बिठा देंगे, एम्बुलेंस में ना बिठा दे। उसको जो कलेक्टर होता है ना, डीएम का पीए बना देंगे। बेवकूफ, तुझे डीएम बनना है, ये तो भगवान को कहे ना मुझे डीएम बनना है, क्यों कहता है लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूमना है मुझे? समझ रहे मेरी बात को? तो हम जो कुछ, हमारे थॉट्स भी क्लियर नहीं होते। तो सबसे पहले तो आप अपने थॉट्स को क्लियर रखिए। वेरी पावरफुल। दूसरी चीज, विजुअलाइज कीजिए। अच्छी तरह से आपको विजुअलाइजेशन करने की ताकत होनी चाहिए, जिसको हम मेडिटेशन भी कह सकते हैं। तीसरी चीज जहाँ पर लोग गलत पढ़ते हैं, लिखना नहीं चाहते। जैसे कि कोई इंसान ये सोचता है कि मुझे अमीर बनना है, वो थॉट्स करेगा, विजुअलाइज करेगा, लेकिन लिखो। आपके जितने भी अफर्मेशन थे ना, उसको लिखने की आदत डालो। क्योंकि एक न्यूरोसाइंस में कंसेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ओके, ठीक है? अब आप जिस चीज में अपनी मसल मेमोरी को इन्वॉल्व करते हैं ना, वो चीज आपको कायम याद रहती है। अब ये न्यूरोलॉजिकल रिसर्च है, आप गौर से सुनना। आप हाई स्कूल में जो पढ़े थे, जो कुछ भी मेमोराइज किया था, अभी आपको याद है? भूल गए हो ना? क्यों? क्योंकि आपने रटा था। हाँ, करेक्ट। आप भूल गए हो। आप गाड़ी चलाते हो? हाँ, चलाते हो ना? आपने कभी ये सोचा मैं गाड़ी चलाना आज भूल गया हूँ? आप सुबह उठे और अरे यार आज गाड़ी चलाना मैं भूल गया। कभी भूले हो आप? क्यों नहीं भूले? क्योंकि उसके अंदर आपकी मसल मेमोरी इन्वॉल्व थी। जिस चीज के अंदर आपकी मसल्स, आपका फिजियोलॉजी इन्वॉल्व हो जाता है ना, वो चीज आप कभी भी नहीं भूलेंगे। वेरी पावरफुल। समझ रहे मेरी बात को? हम कभी भी ये नहीं कहते कि मैं तैरना भूल गया हूँ आज। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपकी मसल मेमोरीज इन्वॉल्व है। आप ये कहेंगे कि मैं ये श्लोक भूल गया हूँ, ये भूल गया हूँ, ये भूल गया हूँ, क्योंकि उसके अंदर आप मसल मेमोरीज को इन्वॉल्व नहीं करते। जिस चीज के अंदर आप अपने मसल्स को इन्वॉल्व करेंगे ना, न्यूरोप्लास्टिसिटी का ये कंसेप्ट कहता है, वो चीज आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में गलती कहाँ पर होती है देवेन भाई? लोग लिखते नहीं। लिखेंगे ना तो आपकी मसल्स इन्वॉल्व होंगे, वो और भी फर्म हो जाएगा। लिखना कैसे? एग्जांपल, जैसे अगर मेरे को ₹1,00,000 की सैलरी चाहिए एग्जांपल, तो मैं क्या लिखूं फिर? जी, आप ऐसा कुछ, मैं ये नहीं कहता आप ऐसा ही लिखिए कि मुझे ₹1,00,000 की सैलरी चाहिए, मुझे ₹1,00,000 की सैलरी। आप ऐसा कुछ लिखिए कि मुझे शायद ऐसी जॉब मिलेगी, मैं ऐसा ऐसा काम करूँगा, मेरे अंदर ऐसी ऐसी स्किल्स है, तो मैं इसकी वजह से इतना इतना कमा पाऊंगा। माने आप अपने गोल्स को भी लिखिए, उसका तरीका भी लिखिए। सिर्फ हम क्या लिखते हैं? अब अच्छा प्रश्न पूछा, मुझे अमीर बनना है, मुझे ये लड़की चाहिए, मुझे रीमा मेरे जीवन में चाहिए, मुझे रीमा मेरे जीवन में चाहिए। अरे भैया, रीमा आपके हाथ में नहीं आएगी, वो किसी को लेकर भाग जाएगी। ऐसे थोड़ी आएगी आपके हाथ में। तो आपको जो चाहिए ना, वो गोल लिखना पड़ेगा, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी आपको लिखना पड़ेगा।
ओके, हम सिर्फ रिजल्ट को लिखते हैं, प्रोसेस नहीं आएगा। तो ये तीसरा अफर्मेशन में क्या करना है, लिखना है। और चौथा क्या करना है, बोलना है। यदि आप सोचते ही रहेंगे ना, कुछ नहीं आएगा। अब हमारे यहाँ गलती क्या हुई है, हमको ये सिखाया गया है बचपन से कि आपका जो गोल है ना, कभी भी डिस्क्लोज मत करो। हाँ, किसी को बोलो नजर लग जाएगी, ये गलत तरीका है। अच्छा, नजर वजर नहीं होती है? नजर बजर क्या यार, बेवकूफी वाली ये बात है। आप भगवान की शरणागति रखिए, किसी की नजर नहीं लगेगी। सच क्या है, मैं ये नहीं कहता कि आप दुनिया भर में डिंडोरा टीटो कि मेरा ये लक्ष्य है, मुझे इस साल 200 करोड़ का टर्नओवर करना है, 5 करोड़ का टर्नओवर करना है। कम से कम आपके जो करीब के लोग हैं, आपके जो विश्वसनीय लोग हैं, उनके साथ आपको जो चाहिए ना, वो आप डिस्क्लोज करो। मैं ये नहीं कहता कि दुनिया के आगे डिस्क्लोज करो। आपके जितने भी विश्वसनीय लोग हैं ना, 2-3 लोग हो, 5 लोग हो, ऐसे लोगों के साथ आप डिस्क्लोज करो। मान लीजिए कि आपकी कंपनी का ये गोल है, तो सबके साथ आप डिस्क्लोज करो कि हमें इस साल में इस कंपनी को यहाँ से यहाँ पहुंचाना है। करेक्ट। तो होगा क्या कि आपके गोल के अंदर ताकत आ जाएगी, आपके इर्द गिर्द वाले लोग भी आपको मोटिवेशन, सर हमारा ये ध्यान है ना, आपको इस साल में इतना तक पहुंचना है। आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगे। दूसरी चीज क्या है, आपके अंदर एक डर रहेगा, यदि मैं नहीं पहुंचा तो मैंने इतने लोगों के सामने मैंने ये शेयर किया, तो वो डर भी आपका मोटिवेशन का काम करेगा। वेरी पावरफुल, पॉजिटिव डर है, ये जरूरी है। तो चौथी चीज आप वर्ड्स के जरिए बयां करो। तो ये पहला स्टेप मैंने आपको बताया, अफर्मेशन। वेरी पावरफुल। अब दूसरा आपको बताता हूं, हार्ड वर्क। क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक शब्द है, क्या है, अट्रैक्शन में भी एक शब्द है, क्या है, एक्शन शब्द है। अब मैं आपको, यहां तक तो सभी लोग बात करते हैं, मैं आपको देवेंद्र में थोड़ा डीप में ले जाना चाहता हूं। कभी कभार मेहनत ही आपकी असफलता का कारण बन जाता है। मेहनत करना ही आपकी असफलता का कारण बन जाता है। कैसे? एग्जाम्पल? क्योंकि पीपल डू नॉट यूटिलाइज देयर हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन। आपको हार्ड वर्क करना है, स्मार्टली हार्ड वर्क करना है। क्या? एग्जैक्टली। हार्ड वर्क तो भैया गधा भी पूरी जिंदगी मेहनत करता है, कुछ सफलता मिली। एक आम मजदूर भी बेचारा अपनी जिंदगी में कितनी मेहनत करता है, सफल नहीं बन पाता। क्यों? हार्ड वर्क करता है, स्मार्टली नहीं करता। अब स्मार्टली हार्ड वर्क में 2 चीजें आ जाती है, एक तो टाइम और लोकेशन। ओके। क्या? टाइम और लोकेशन। टाइम और लोकेशन। पहले मैं आपको समझाता हूँ लोकेशन का, मैं आपको एग्जांपल जाता हूँ। मान लीजिए कि 2 इंसान है। क्या? 2 इंसान है, दोनों ड्राइविंग का काम करता है, दोनों ड्राइविंग का काम करते हैं। एक बिल गेट्स की गाड़ी चलाता है और एक सामान्य इंसान की गाड़ी चलाता है। दोनों ड्राइवर ही हैं। क्या है? दोनों ड्राइवर। तो बिल गेट्स का ड्राइवर थोड़ी हवा में गाड़ी चलाता है, वो जमीन पर ही गाड़ी चला रहा है ना। वो थोड़ी पेट्रोल डीजल के बिना गाड़ी चलाता है, वो भी पेट्रोल डीजल का ही उपयोग करता है। लेकिन उसकी मेहनत कहाँ पे है? सही जगह पर है। तो वो हर महीने कितना कमाएगा और एक आम ड्राइवर कितना कमाएगा? क्यों? क्योंकि मेहनत करनी है, लेकिन जगह ढूंढना है, कौन सी जगह पर आपको मेहनत लगाना है। अब 2-3 बंदे मुझे कह रहे थे, स्वामी जी हमने इस बंजर जमीन को हरी भरी कर दी। बेवकूफ, बंजर जमीन को हरी भरी करने के लिए किसने तुझे कहा? अच्छी जमीन ढूंढ कर वहां पर फसल उगाना शुरू कर देना। बंजर जमीन को हरी भरी करने में 3 साल बेवकूफ ने लगा दिए। मैंने कहा यहाँ पर इतनी मेहनत करने की जरूरत ही क्या थी तेरे को? एग्जैक्टली। अच्छी जमीन ढूंढकर, उपजाऊ जमीन ढूंढकर मेहनत शुरू कर देना। तो सही लोकेशन पर आपको कहाँ आप मेहनत करते, वो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत जरूरी है। दूसरी चीज क्या है मेहनत में? टाइम। क्या जरूरी है? टाइम बहुत जरूरी है। देखिए मैं आपको एक वो ग्रॉस एग्जाम्पल देता हूँ। 2 महिलाओं के वहां बेटे का जन्म हुआ। ठीक है। क्या हुआ, क्यों हंसते हो? नहीं, मैं बस एग्जाम्पल सोच के मैं एग्जाम्पल के आगे रिजल्ट सोच रहा था। अब 2 महिलाओं के बाद बेटे का जन्म हुआ। एक महिला के वहां बहुत आनंद था, पूरे घर में बहुत आनंद था। एक महिला के आगे घर के बहुत दुख का वातावरण हो गया। क्यों जानते हो? क्यों? एक महिला जो जिसके घर पे आनंद हुआ ना, वो शादीशुदा थी। दूसरी महिला के बाद जो आनंद हो, जो दुख हो रहा था ना, उसकी शादी नहीं हो गई थी और घर पे बच्चा हो गया। तो टाइम बहुत जरूरी है भैया। बच्चा पैदा करना वो थोड़ी महत्वपूर्ण है। कौन से टाइम पे किया, कौन से टाइम पे किया ना,
वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और टाइमली हार्डवर्क करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसके कई एग्जांपल्स मैं आपको समय के मद्देनजर शॉर्ट में सब बता रहा हूँ। हाँ। स्मार्टली हार्डवर्क करना है भैया, क्या स्मार्टली करना है। तीसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, यदि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए कोई भी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं ना, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए है ना, तो भगवान आपको इतनी सहायता नहीं करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आप पैसा कमाना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, लेकिन आप ये सोचते हैं कि पैसा कमाकर मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा फैमिली सुखी हो जाएगा। अच्छी चीज है, लेकिन आप यही सोचते हैं कि सिर्फ मैं, मेरे ही सुखी हो जाए, तो भगवान आपको उस चीज प्राप्त करने में इतनी सहायता नहीं करेंगे। यदि आप पैसा इसीलिए भी कमाना चाहते हैं ताकि आप दूसरों की भी सहायता कर सकें। मैं ये नहीं कहता कि संपूर्ण निस्वार्थ हो जाओ, ये इम्पॉसिबल है, लेकिन अपने स्वार्थ सिद्धि के साथ दूसरों की भी भलाई का सोचिए ना आप। एग्जैक्टली। तो यदि आप अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए जो कुछ भी चीज प्राप्त करना, उसमें परोपकार करना भी एक इंटेंशन है ना, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए जो कुछ भी प्राप्त, वो एक्सपेडाइट हो जाएगा। ताकि हम दूसरों का भी गोल इन्वॉल्व करें, ना कि सिर्फ हम अपने बारे में सोचते रहे। ये बहुत सही चीज़ है, बिकॉज आज के डेट में बहुत लोग अनजाने में सिर्फ अपना सोचने का ट्राई करते हैं। अगर भगवान से मांगने रहते तो सिर्फ मेरा मेरा मेरा, बट वहीं पे अगर पूरा सोसाइटी का एक कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट भी होगा, और प्लस आप बोले लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। एक दिल्ली में एक भैया है, नाम ठाम नहीं दूंगा, उन्होंने अपनी कंपनी के लिए, उनके नीचे शायद 300 लोग काम करते हैं, उन्होंने सोचा था कि उन्होंने खुद मेरे साथ ये एग्जांपल शेयर किया, इसलिए मैं आपको बता दूँ। उन्होंने कहा स्वामी जी, मैंने ऐसा सोचा है कि इस साल मेरे कंपनी का टर्नओवर मुझे यहाँ से यहाँ ले जाना है। ठीक है। वो उन्होंने सेल्फ एनालिसिस करके मुझे ये बताया। मुझे इतना अच्छा, ये जेन्युइन एग्जांपल है, मुझे इतना अच्छा लगा। आपके व्यूअर्स भी कई कॉर्पोरेट मैंने ऐसे है तो जाएंगे। हाँ। तो उन्होंने सोचा कि मेरी कंपनी, वो मैं भूल गया एग्जैक्ट अमाउंट, उन्होंने कहा कि मुझे इस कंपनी का टर्नओवर इस साल में इतने से यहाँ करना, ये मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए मैं इसको मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ। 2 साल मेहनत की, इतनी सफलता नहीं मिली। सब रिसोर्सेस था उनके पास, फिर भी सफलता नहीं मिली। फिर तीसरे साल उनको ऐसा लगा कि यार मेरे इस अफर्मेशन में कुछ ना कुछ गलती होगी। उन्होंने क्या कहा, अपने सभी एम्प्लॉइज को बुलाया, इस साल में यदि हमारी कंपनी का टर्नओवर यहाँ से यहाँ आ गया तो उसमें से इतना प्रतिशत हिस्सा मैं आप लोगों को भी दूंगा। क्या कहा, मैंने उनकी भलाई का भी सोच विचार किया। इतना ही नहीं, वो कहते थे कि स्वामी जी, मैंने ऐसा सोचा कि भगवान यदि मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचाएंगे ना, मैं 10% में अच्छे कामों में भी सदुपयोग करूँगा, गरीबों के लिए, यहाँ पर भी मुझे अच्छा लगा। अब उनका इंटेंशन सिर्फ अपना नहीं रहा, अपनी तरक्की के साथ साथ दूसरों की भी भलाई सोचनी। अब जो लोग उनके लिए मेहनत करते हैं उनका भी उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। 6 महीने के अंदर उनका जो गोल था ना, 6 महीने में ही चरितार्थ हो गया, 1 साल भी नहीं लगा। रियल एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली के एक भैया है, उन्होंने ही मुझे ये एग्जाम्पल साझा, तो उन्होंने मुझे सार निकाल कर मुझे ये बताया। फिर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, मैंने देखा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यदि आप अपनी स्वार्थ के लिए ही करते हैं ना, भगवान आपको इतनी सफलता जल्दी नहीं देंगे तो उसमें समय भी बहुत लगेगा। यदि आप दूसरों की भलाई का भी विचार करते हैं ना, आपका वो प्रोसेस कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। तो ये तीसरी चीज, अपने साथ दूसरों की भी भलाई का सोचना है। चौथी चीज क्या है, यदि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए ऐसी कुछ चीज प्राप्त करना चाहते हैं जिसमें दूसरों की भलाई न हो, तो भगवान कभी भी आपको सहायता नहीं करेंगे। जैसे कि कोई आतंकवादी है, पाकिस्तान में बैठकर ये सोच रहा है कि इतने लोगों को मैं गोलियों से भून डालो, मैनिफेस्ट हो जाएगा, मेरी गोलियों से इतने लोग मर जाएंगे, तो क्या भगवान ऐसी चीज़ों में उसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा? कभी भी नहीं करेगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करने के लिए यदि आप दूसरों को हार्म करना चाहते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसी जगह पर कभी भी काम नहीं करेगा। ये चौथी चीज़। 5वीं चीज़ क्या है, देखिए अक्सर लोग देवेन भाई यही बात करते हैं कि दूसरों के साथ कैसे संबंध बनाया जाए। क्या दूसरों के साथ कैसे संबंध बनाया जाए, लेकिन मैं अक्सर कहता हूं कि आपको आर्ट ऑफ लिविंग भी आनी चाहिए। आर्ट ऑफ लिविंग, LEAVING, छोड़ने की भी कला आपको आनी चाहिए। क्यों? आर्ट ऑफ लिविंग।
आर्ट ऑफ लिविंग यानी कि छोड़ने की कला क्यों आनी चाहिए? आर्ट ऑफ लिविंग के लिए, LIVING के लिए। ओके, जीने के लिए छोड़ना पड़ेगा। कुछ कुछ लोगों को अपने जीवन में से हटाना भी जरूरी है। क्या क्या कुछ कुछ लोगों को अपने जीवन में हटाना भी जरूरी है, और वो भी प्रेम से। आप देखना, अक्सर लोगों का जब डिवोर्स हो जाता है ना, अक्सर दो कंपनी के जो दो मालिक जब अलग पड़ते हैं ना, पहले ऐसा कहते हैं कि यार मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, हम साथ जन्म तक साथ में करेंगे। पति पत्नी क्या कहते हैं? तेरे बिना मैं एक क्षण भी नहीं जी पाऊंगा। जब अलग हो जाते हैं तब इतनी बुराई एक दूसरे की करते हैं। तो ये आर्ट छोड़ने की कला गलत है। क्या? अच्छा, छोड़ने का भी एक तरीका होता है। आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ अलग पड़िए ना। जैसे कि दो पार्टनर्स है, वो अलग पड़ते हैं, अब किसी के ना किसी की गलती होगी। करेक्ट भाई, छोड़ने का भी एक तरीका है, आप प्रेम से छोड़िए ना। अब अक्सर लोग जब अलग पड़ते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, इसकी जिसके साथ उसने छोड़ा है ना, उसकी बुराई दूसरों लोगों के साथ करना चालू कर देंगे। क्यों? करेक्ट, क्योंकि वो अपना वैलिडेशन प्राप्त करना चाहता है। हमारा संबंध विच्छेद जो हुआ ना, उसमें गलती मेरी नहीं थी, उसकी थी। True. तो हम वो प्रूव करने के लिए, उस वैलिडेशन को प्राप्त करने के लिए हम दूसरों की उसकी भलाई दुनिया भर के आगे पीटेंगे। और ये चीज जब हम इस तरीके से दूसरों की बुराई करते हैं ना, वो हमें जो कुछ भी हम प्राप्त करना चाहे, इसमें बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल हो जाता है। तो आर्ट ऑफ लिविंग भी आपको आनी चाहिए, LEAVING। इसके भी आगे मैं आपको बताता हूं, आर्ट ऑफ इग्नोरिंग। क्या? इग्नोरिंग, आर्ट ऑफ इग्नोरिंग। देखिए, 10 चूहे थे, वो 10वीं मंजिल पर उसको बताया गया कि जो भी चूहा सबसे पहले 10th फ्लोर तक पहुंच जाएगा ना, 10th फ्लोर तक, उसको इनाम दिया जाएगा। 10 चूहे तैयार हो गए, बहुत ही यंग चूहे थे, सब तैयार हो गए चढ़ने के लिए। जैसे ही पहला दूसरा मंजिला चढ़ना शुरू कर दिया, नीचे 100 जितने चूहे खड़े थे और कहते अरे यार गिर जाओगे, पहले से नीचे आ जाओ। क्या कहते थे? गिर जाओगे, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। उसमें से 2-3 चूहे तो देवेन भाई पहले से ही नीचे आ गए। सही बात, सुनते फिर तीसरे बाकी के जो 7-8 चूहे थे, वो 5वें मंजिले पर पहुंचे और उनके रिलेटिव्स नीचे से क्या, उनके मित्र ही कह रहे थे या गिर जाओगे तो मर जाओगे, पहले से नीचे आ जाओ। 5वीं मंजिले से गिर कर ही मर गए वो। 8वीं मंजिली तक 8-9 चूहे नीचे गिर कर मर गए। एक चूहा बचा था, वो 10वीं मंजिली तक पहुंच गया। इनाम दिया गया। इनाम के बाद उसका इंटरव्यू लिया गया। भैया आप कैसे 10वीं मंजिली तक पहुंच गए? सही बात है। तो उसके जो रिलेटिव थे ना, वो उसको कहते हैं, जिसने प्रश्न पूछा ना, उसको कहते हैं ये चूहा सुन नहीं सकता, डेफ है। तो उसने सुना ही नहीं कि बाकी लोग क्या बोल रहे हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है, यदि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए कुछ भी चीज प्राप्त करना चाहते हो ना, तो नेगेटिव लोगों को सुनना बंद कर दो, वरना आप जिंदगी में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए आर्ट ऑफ इग्नोरिंग भी बहुत ही जरूरी है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसको मैंने शॉर्ट में समझा, आगे मैं समझाता हूँ। दूसरी चीज क्या है, यदि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना, आपकी संगति, पावर ऑफ एसोसिएशन। आपके अंदर चाहे कितनी भी ताकत हो, कितनी भी एनर्जी हो, कितना भी रिसोर्सेस हो, कितने भी बुद्धिमान हो आप, कितनी भी स्किल हो, काबिलियत हो, लेकिन आपके इर्द गिर्द वाले लोग यदि नेगेटिव होंगे ना, तो काम नहीं बनेगा, मर जाओगे आप। जैसे कैंसर कैसे ग्रो होता है जानते हो? जितना भी एसिडिक एनवायरनमेंट होगा और जितनी भी शुगरी आइटम्स आप अपने शरीर को देंगे ना, उतना आपका कैंसर ग्रो होगा। आप जितना मीठा खाओगे और जितना एसिडिक चीज़ें आप ग्रहण करोगे शरीर में, उतना आपका कैंसर ग्रो होगा। वैसे ही आप जितना नेगेटिव लोगों की संगति में रहेंगे ना, उतना ही आप अपने गोल से गिरते जाएंगे। इसलिए ऐसे शुगरी और एसिडिक लोगों को अपने जीवन से हटा देना चाहिए। अब लोग, एक बंदा मुझे मिला, मुझे कहता है कि स्वामी जी मेरे मित्र ने मुझे धोखा दिया। क्या कहा? धोखा दिया उसको मित्र ने। मैंने कहा बेवकूफ़, इसको मित्र नहीं कहते, तू ऐसा बोल, जिसको मैं मित्र मानता था ना, उसने मुझे धोखा दिया। बेवकूफ़ी तुम्हारी है कि तूने उसको मित्र मान लिया। तो संगति हमेशा अच्छे लोगों की रखिए।
अब इससे भी आगे मैं आपको बताता हूँ देवेन भाई, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को चरितार्थ करने के लिए एक एक रिसर्च नहीं मैं आपको क्योंकि बताता हूँ। स्वामी जी जब आप बोल रहे हो तो मैं खुद अपना सोच रहा हूँ कि मैं मेरी संगति कहाँ कैसी है। जब आप बोल रहे हो कि इग्नोरेंस, तो मैं सोचता हूँ कि मैं कहाँ पे चीज़ें इग्नोर नहीं किया और मैं अचीव नहीं कर पाया। तो यहाँ पे आई एम श्योर बहुत सारे जो अभी तक इस वीडियो में बने वो सोचते जा रहे हैं कि यार मैं कहाँ लैग बैक कर रहा हूँ जिसको मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। ये एक एक शास्त्र और इस पर मैं आपको कई न्यूरोलॉजिकल रिसर्च रियल एग्जांपल शेयर करता हूँ, लेकिन समय नहीं है इसलिए मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। अब देखिए, संगति सिर्फ लोगों की नहीं है, हमारे अंदर की जो फिजियोलॉजी है ना, वो भी हमारी एक संगति है। जब इंसान डिमोटिवेट हो जाता है ना, दुखी हो जाता है ना, तो वो क्या करता है, आप देखना, गौर से देखना, वो एक जगह पर बैठा रहेगा या फिर कुछ जंक फूड खाने को लगेगा। ये आपको और भी डिमोटिवेट करेगा। जब इंसान असफल होता है ना, वो क्या करेगा, सोता रहेगा या फिर शराब पीने लगेगा, कुछ जंक फूड खाने लगेगा, एक जगह पर बैठा रहेगा। रिसर्च ये कहता है कि जब भी आप असफल हो, डिप्रेशन में आ जाओ ना, तो आप अपनी मसल एक्टिविटी को एक्टिव कर दो। जैसे हमने आपको शुरुआत में कहा था, जो मसल जिसके एक्टिव होते हैं ना, वो चीज़ आप भूल नहीं सकेंगे। स्विमिंग हो, गाड़ी चलाना, कुछ भी चीज़ हो। इंसान जब असफल होता है ना, तो अपने मसल्स को वो डीएक्टिवेट कर देता है। जब भी आप उदास हो ना, जब भी आप उदास हो ना, तब आप अपने मसल्स को एक्टिवेट करके या तो एक्सरसाइज शुरू कर दो, दौड़ना शुरू कर दो, जो कुछ भी एक्टिविटी आपको, स्विमिंग अच्छी लगती हो, नाचना अच्छा लगता हो, जो कुछ भी हो। लेकिन हम क्या कहते हैं, अरे यार ऐसे समय पर थोड़ी नाचते हैं, क्या सही बात ऐसे समय पर थोड़ी नाचते हैं। नाचना तो तब है जब आपको सफलता मिली हो, जब आप सुखी हो ना, तब नाचना है, तभी नाचना ये गलत तरीका है। जब आप दुखी हो ना, तब आप मसल्स को एक्टिवेट कर दो, नाचना शुरू कर दो, दौड़ना शुरू कर दो, जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, वो असफलता को झेलने में आपकी वो फिजियोलॉजी आपको बहुत सहायता करेगी। समझ रहे मेरी बात? बहुत ही सूक्ष्म बात है ये। तो ये है संगति की ताकत। एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। इसके आगे है ग्रेटिट्यूड। उस पर मैंने आपके साथ चर्चा कर ली, इसलिए डिटेल से नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे मैंने आपको एडवांस ग्रेटिट्यूड बताया ना, उसमें ही मैं आपको बताता हूँ देवेन भाई, आपको जो चाहिए ना, उसके लिए आप भगवान को ये प्रार्थना मत करो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। भगवान सब दे देंगे आपको। सही बात है। जो दिया है ना, उसका शुक्र अदा करना शुरू कर दो। दुनिया भर की ताकत, दौलत आपके सामने आएगी। जो मेरे पास ऑलरेडी है, माइक के लिए मेरे को थैंक यू बोलना है, ये इस पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ। एक संत थे, ठीक है, उनके पास एक बंदा आता है, गांव का सबसे रईस इंसान स्वामी जी की चौखट पर आता है और कहता है, स्वामी जी मैंने सुना है आपकी भगवान से साक्षात वार्ता होती है। ठीक है। स्वामी जी कहते हैं, हाँ बोलिए क्या काम है। ऊपर वाले को कहना बहुत कुछ दिया है, अब ज़्यादा मत दे। स्वामी जी भगवान से बात करते और भगवान को कहते हैं, गांव का अमीर इंसान ये कहता है। भगवान कहते उसको कहना शुक्र अदा करना बंद कर दे, कल से सब दौलत धीरे धीरे चली जाएगी। क्या कहा? ओह, शुक्र अदा करना बंद कर दे। कितना पावरफुल ये स्टेटमेंट है ये। शुक्र अदा करना बंद कर दो, सब चला जाएगा। दूसरे दिन वो गांव का अमीर इंसान स्वामी की चौखट पर आता है, कहता है कि भगवान ने मुझे, फिर स्वामी जी कहते हैं भगवान ने मुझे आपके लिए एक संदेशा दिया है, शुक्र अदा करना बंद कर दो। अमीर इंसान कहता है, स्वामी जी इस जन्म के 7 जन्म तक मैं भगवान को शुक्र अदा करना बंद नहीं करूँ। स्वामी जी कहता है, एक जन्म क्या 100 जन्म तक तू अमीर ही रहेगा, क्योंकि तेरे पास कृतज्ञता अभिव्यक्त करने की ताकत है। क्या कहा? ग्रेटिट्यूड कहने की तेरे अंदर ताकत है, इसलिए इस दुनिया की कोई भी ताकत तुझे गरीब नहीं बना सकती। कितना पावरफुल ये रिसर्च है। एग्जैक्टली। दूसरे दिन देवेन भाई, गांव का सबसे गरीब इंसान स्वामी जी की चौखट पर आता है, कहता है कि भगवान ने खाने के लिए कुछ नहीं दिया, रहने के लिए मकान नहीं दिया, पहनने के लिए कपड़े नहीं दिया, ऊपर वाले को कहो आप, मैंने सुना है आपकी बात होती है, वट के साथ कहता है कुछ दे दे। स्वामी जी समझ गए, भगवान के सामने अर्जी लगाते और भगवान को कहते हैं, भगवान ने मुस्कुराहट दी। क्या दी? मुस्कुराहट। और उसको कहना, भगवान ने कहा, भगवान ने उसको, संत को, उस बेवकूफ़ को कहना कि शिकायत कम करे, शिकवा कम करे और शुक्र अदा ज़्यादा करे। क्या कहा? शिकवा कम करे और शुक्र अदा ज़्यादा करे। दूसरे दिन स्वामी जी की चौखट पर वो गरीब इंसान आता है और कहता है, भगवान से बात हुई? वट में टंट में बात करता है। स्वामी जी का जी हुई। क्या संदेशा है भगवान का? स्वामी जी ने कहा, भगवान ने आपके लिए एक संदेशा भेजा है, शिकवा कम करो, शुक्र अदा ज़्यादा करो।
गरीब कहता है किस चीज़ के लिए शुक्र अदा करो, रहने खाने पीने के लिए कुछ दिया नहीं, किस चीज़ का शुक्र अदा करो। स्वामी जी कहते हैं भगवान ने 2 आंखें दी हैं, 2 पैर दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं, हृदय दिया है, फेफड़े दिए हैं, दिमाग दिया है, उसके लिए थैंक यू करना है। फिर वो गरीब क्या कहता है, इसमें भगवान ने मेरे पर विशेष उपकार क्या किया है, पूरी दुनिया में सबको भगवान ने ये दिया है, तो मेरे को ये सब चीज देकर भगवान ने मेरे पर उपकार नहीं किया। हाँ। वो गरीब इंसान इन सब चीजों को ग्रांटेड लेता था, फॉर ग्रांटेड लेते रहा। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है, जब भी हम कोई भी चीज को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना, आप कहेंगे भगवान ने मुझे ये घड़ी दी, सबको दी है, इसमें क्या। जब भी हम कोई भी चीज को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना, याद रखना एक चीज, वो चीज आपके जीवन में से चली जाएगी। स्वामी जी, आज यही बहुत लोग अननोइंगली कर रहे हैं। लोग अपनी नौकरियों को कोसते हैं, मेरा बॉस ऐसा है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा पेट ज़्यादा है, मेरे पास ये हो गया, प्रॉब्लम हो गई, और उन लोग अननोइंगली करते हैं। उन लोगों को ये नहीं पता कल जाके जिस नौकरी को इतना कोस रहे, अगर वो चली जाएगी तो खाने की भी बंदी हो जाएंगे। जिस बॉस को इतना कोस रहे, क्या पता वो बॉस कल को चले जाके उससे ज़्यादा खड़ूस बॉस उस जगह पे आ गया, तो उनको उसकी वैल्यू पता लग जाएगी। तो बहुत पावरफुल चीज़ आपने कहा कि जो है उसमें हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जैसे आपने फॉर ग्रांटेड बताया। ये उसूल है देवेन भाई, जब भी आप कोई भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले लेंगे ना, वो चीज़ आपके जीवन में से एक दिन चली जाएगी। इसलिए कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं रहे। स्वामी जी उस गरीब इंसान को कहते हैं, तू 1 जन्म क्या 7 जन्म तक गरीब ही रहेगा, क्योंकि तेरे अंदर कृतज्ञता अभिव्यक्त करने की ताकत ही नहीं है। तो ये मैं कहना चाहूंगा सभी लोगों को, आप जो भी चीज अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हो ना, भगवान के प्रति कृतज्ञता अभिव्यक्त करना चाहो, कर दो। आप गरीब में से अमीर बन जाओगे। आपको जो कुछ भी चाहिए ना, ऊपर वाला सब देने के लिए तैयार है। आपको मांगने की जरूरत नहीं है। आप उसको ऐसा फील तो कराओ कि जो दिया है वो वाकई उसके आप लायक हो। हम मांगते रहते, भीख मांगते रहते, ऊपर वाला भी सोचता है कि उसको कुछ नई चीज देनी ही नहीं। जो दिया है ना, दिल से ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो, सब कुछ आपकी चौखट पर आ जाएगा। तो ये चीज थी। अब 2-3 चीजें बची है, इसके बाद मैं आपको बताता हूं। आप कुछ भी सेवा करना शुरू कर दो। ओके, मान लीजिए आपको अमीर बनना है ना, मैं कहता हूं आप गरीब की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, किसी ज़रूरतमंद इंसान की सेवा करो, किसी रोगी बीमार इंसान की सेवा करो। आप जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं ना, उसमें 10 गुना बरकत आ जाएगी। देखिए देवेन भाई, मुझे कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी इस इंसान पर विश्वास करूं या नहीं। मैं उनको क्या कहता हूँ, आपको बहुत ही नई बात लगेगी आपको। मैं उसको कहता हूँ, अब देखिए एक लड़का मेरे पास आया था, स्वामी जी इस लड़की के साथ शादी करूँ। मैंने कहा भैया महिलाओं से तो मेरी कोई बात नहीं होती, आप कौन सी लड़की के साथ शादी करूँ मैं नहीं जानता। मैंने कहा एक पैरामीटर है, आपको यदि किसी पर विश्वास करना है ना, एक पैरामीटर बहुत ही पावरफुल पैरामीटर है, वो इंसान अपने माता पिता की कितनी इज्जत करता है, अपने माता पिता की कितनी कदर करता है, अपने माता पिता की कितनी सेवा करता है। जो इंसान अपनी जड़ें काट कर बैठा हो, वो दूसरों की भलाई कैसे करेगा? जो इंसान अपनों से दूर चला गया है, वो दूसरों का कैसा हो सकता है? जो इंसान अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकता ना, वो दुनिया में किसी की भी सेवा नहीं करेगा। जो इंसान अपने माता पिता की बेइज्जती करता है ना, वो समझ लेना वो इंसान बहुत ही अविश्वसनीय है। तो जो इंसान अपने माता पिता की दिल से सेवा करता है ना, उसके जीवन में इस दुनिया की सभी दौलत आएगी। वेरी नाइस। तो सेवा करिए आप, माता पिता की, गरीब की, जरूरतमंद इंसान की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं ना, सब कैटलिस्ट की तरह आपके जीवन में काम करो। आप लोग ये सोचेंगे मेरा ये भाषण सुनकर ये सेवा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या लेना, बेवकूफ, बहुत पावरफुल तरीका है ये। इससे आगे मैं आपको बताता हूँ, देने की दाल डालो। क्या? पावर ऑफ गिविंग, पावर ऑफ गिविंग, आर्ट ऑफ गिविंग। जब भी आप देते ना, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ये रिसर्च है, एटलीस्ट 37 कंसोलिडेटेड रिसर्च आर्टिकल्स हैव बीन पब्लिश्ड ऑन दिस। जो इंसान देता है ना, उसको 10 गुना ज्यादा मिलता है। एग्जैक्टली। और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, गीता में लिखा है, दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे च देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम श्रुतम हस्तस्य भूषणम दानम। कुरान में भी लिखा गया है कि प्रैक्टिस रेगुलर चैरिटी। बाइबल में तो कम से कम 12 बार चैरिटी देने की गरिमा दी गई। हर एक शास्त्र में, हमारे सनातन ग्रंथ में हम इसको दान कहते हैं।
बुद्धिज्म में भी उसको दान कहते हैं, जैनिज्म में उसको दान कहते हैं, सिखिज्म में उसको दान कहते हैं, इस्लाम में उसको जकात सदका या खैरात कहा गया है, क्रिश्चियनिटी में उसको चैरिटी कहा गया है। तो हर एक धर्म में देने की गरिमा है। आप देना शुरू कर दो, दुनिया भर की दौलत आपके सामने और है। यहाँ पे स्वामी जी दान यानी कि पैसों का दान, ज्ञान का कोई दान, भी अन्न का ज्ञान दान, पैसा दान, अन्न दान, एजुकेशन का दान, कोई भी दान, और आपको जहां पर भी मन लगे वहां पर दीजिए। देने की डालो, सब कुछ आपके सामने आएगा। और अंत में सबसे पावरफुल, भगवान पर विश्वास रखिए। क्या? भरोसा। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यदि भगवान पर भरोसा रखोगे ना, सब आपके सामने। इस पर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देकर इसको पूरा करता हूँ। एक लड़की थी, अपने पिताजी के साथ रास्ते में जा रही थी, और रास्ते में एक वृक्ष पड़ा था, एक छोटा सा पेड़ पड़ा था। क्या? पेड़। 8-10 साल की महिला अपने पिताजी को पूछती है, पिताजी पिताजी क्या मैं इस वृक्ष को, इस पेड़ को रास्ते से हटा सकती हूँ? पिताजी क्या कहते हैं? जी बेटी, तेरे अंदर ये सामर्थ्य है। क्या कहा? सामर्थ्य है, तेरे अंदर ये ताकत है, यू कैन मूव दिस ट्री फ्रॉम हियर। लड़की कहती है, पिताजी लेकिन मैं तो छोटी सी हूँ, ये थोड़ा वृक्ष तो थोड़ा बड़ा था, 30-40 किलो का शायद होगा वृक्ष, वो मैंने छोटा सा वृक्ष था। पिताजी उसको कहते हैं, बेटी तेरे पास जितनी भी शक्ति है ना, वो सब लगा दे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये पेड़ तुम यहाँ से हटा सकोगे। क्या कहा? तुम्हारे पास जितनी भी ताकत है ना, सब वो लगा दे, ये पेड़ हट जाएगा यहाँ से। बेटी ने 5 मिनट मशक्क़त की, 10 मिनट मेहनत की, 15 मिनट की, आधा घंटा की। बेटी बार बार 5 मिनट पर पिताजी को पूछ रही थी, पिताजी मैंने पूरी मेहनत कर दी, ये पेड़ यहाँ से हट नहीं रहा। पिताजी दोबारा बोलते, बेटी तेरे पास जितनी भी ताकत है ना, सब लगा दे, हट जाएगा। लड़की ने और भी मेहनत की, नहीं हटी। फिर पिताजी जो उसको कहते हैं ना, वो हम सबको हमारे जीवन में उत्कीर्णन करने जैसा है। पिताजी कहते हैं, बेटी मैंने तुझे ये कहा था कि तुम्हारे पास जितनी भी ताकत है वो लगाना है, मैंने तुझे ये नहीं कहा था कि तू अकेली मेहनत कर। क्या कहा था? तुम्हारे पास जितनी भी ताकत है ना, वो सब लगा देना। पिताजी बेटी को कहते हैं, मैं तुम्हारा ताकत नहीं हूँ। एग्जैक्टली। क्या कहा? मैं तुम्हारी ताकत नहीं हूँ। तुम मुझे यदि कहती, पिताजी आप मुझे सहायता करेंगे, मैं एक हाथ से इसको उठाकर वहां डाल देता, लेकिन तूने मेरी सहायता ही नहीं ली। वैसे ही हम हमारे गोल को प्राप्त करने के लिए अकेले मेहनत करते हैं। करेक्ट। हमारे करीब के लोगों की, भगवान की सहायता नहीं लेते। भगवान ये नहीं कहते तुम मेरी सहायता मत लेना। भगवान को भी मेहनत कराओ, भगवान मेहनत करने के लिए तैयार है आपके लिए। करेक्ट। तो ये है शरणागति की ताकत। यदि बेटी ने अपने पिताजी की शरणागति ले ली होती ना, 10% मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। वाओ। भगवान पर आप विश्वास रखकर, भगवान पर अटूट विश्वास रखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए आप कुछ भी प्राप्त कर पाएंगे। तो ये पूरे स्टेप्स मैंने आपको अफर्मेशन से लेकर भगवान पर विश्वास रखना, संकल्प से सिद्धि का पूरा मैंने आपको रोड मैप, पूरा रोड मैप दे दिया। नहीं, बहुत पावरफुल था स्वामी जी आपने। मेरे को लग रहा है तकरीबन 10 या 12 स्टेप्स बने, जो अभी हम एडिट के टाइम पे ज़रूर डालेंगे, ताकि बहुत क्लैरिटी के साथ आपने बताया एक एक स्टेप। बहुत, और हर एक स्टेप इतना पावरफुल था कि मैं जब आप बोल रहे थे, मैं ये सोचता मैं किस में लैग कर रहा हूँ। आप कौन से स्टेप में लैग कर रहे हो, आप लोग जरूर एक बार कमेंट में बता देना, ताकि हमको पता लगे कि आप किस पे काम कर रहे हैं। स्वामी जी एक लास्ट एक सवाल है मेरा। आपने एक बहुत यहाँ पे बात किया कि आज के डेट में छोटी छोटी बातों पे लोग नाराज हो जा रहे हैं, हम ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे, जो हमारे पास है उसके लिए भी नहीं कर रहे, चाहे वो खराब ही क्यों ना रहे, बट है तो सही। बहुत लोग के पास आज, जैसे बहुत लोग नौकरी के लिए रोते हैं, उनका क्या, जिनके पास नौकरी नहीं है। लोग पैसे के लिए रोते हैं कि मेरे को 50, 1,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख चाहिए, उनका क्या, जिनके पास 10,000 भी नहीं है। तो वैसे ही आज के डेट में, जैसे पहले, आज भी यूएस में तकरीबन 70% के आसपास डिवोर्स रेट चल रहे हैं, रिलेशनशिप संभले नहीं जा रहे, क्योंकि लोग, मेरे को लगता है ग्रैटिट्यूड में एक पार्ट तो मुझे वो लगता है। दूसरा, अभी धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ इंडिया में भी बहुत तेजी से चल रहा है। इंडिया में तकरीबन 20-25% डिवोर्स केसेस के राइजेस हो रहे हैं ईयर ऑन ईयर, एवरी ईयर डिवोर्स केसेस बढ़ते जा रहे हैं। रिलेशन टिक ही नहीं पा रहा है, चाहे वो अगेन वाइफ हस्बैंड का रहा है, ब्रदर का रहा है, सिस्टर का रहा है। क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि लोग अभी नहीं रहना चाह रहे और अकेले ही लोग सोच रहे कि यार मेरे को मतलब डिवोर्स रेट्स बढ़ने के रीज़न क्या? सबसे पहली बात तो रिलेशनशिप क्यों हैंडल नहीं किए जा रहे? देखिए, इसके 2-3 कारण है। मैं आपको थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से ले जाता हूँ। सबसे पहले है क्या, लोग स्वार्थी होने लगे हैं। अब मैं जब स्वार्थ की बात करता हूँ तो सिर्फ पैसों की स्वार्थ की नहीं करता।
लोग क्या सोचते हैं जानते हो? एक लड़का यही सोचेगा इस लड़की का शरीर कैसा है। वो लड़की को प्रेम नहीं करता, उसके शरीर को प्रेम करता है। क्या? उसके होठ, उसकी आंखें, उसकी त्वचा देखकर ही वो आकर्षित होता है। उसके स्वभाव तक पहुंच ही नहीं सकता, उसकी आत्मा तक पहुंचता ही नहीं। Very true. पुरुष महिला के अंदर क्या देखेगा? उसका शरीर, उसका जिस्म देखेगा। इसको भुगतने से मुझे क्या लाभ मिलेगा? Exactly. समझ रहे मेरी बात को? लोग ये सोचते हैं, बहुत ही सूक्ष्म बात है, कि इसके साथ शादी करने से मुझे क्या लाभ मिलेगा, इसका शारीरिक सुख मुझे कितना मिलेगा, इसकी दौलत का मुझे कितना लाभ मिलेगा। ये सबसे गलत तरीका है। हमारे भारतवर्ष में, सनातन में, जब आप शादी करते हैं ना, तो पत्नी के लिए पति परमेश्वर माना गया। अब आज भी ऐसी बात भी करूंगा ना, है पति परमेश्वर, लोग बोलेंगे क्या बोल रहे हैं, सही बात लोग है। कहेंगे ये स्वामी जी क्या आज के जमाने में 2000 साल पुरानी बातें लेके आए हैं। भैया हम भी अमेरिका में पले बड़े, हम ये सब चीजें जानते हैं। फिर भी मैं बात करता हूं, पत्नी को अब पति के अंदर एक परमेश्वर का दर्शन करना चाहिए, और पति को, पत्नी को अपना प्राण मानना चाहिए। लेकिन आज वो मेंटेलिटी अब लाओ कहाँ से लाएंगे? लोग एक दूसरे के शरीर ही देखते हैं, वहां पर आप ऐसी मेंटेलिटी लाओगे कहाँ से? तो पहली चीज स्वार्थ यानी कि सेक्सुअल अट्रैक्शन भी उसके अंदर आ गया, सब आ गया कि इसको भुगतने से मुझे कितनी मजा मिलेगी। मटेरियलिस्टिक प्लेजर ही एक दूसरे के अंदर से ढूंढते। मैं ये नहीं कहता कि आप शरीर देखकर शादी मत करो, लेकिन उसका स्वभाव तो देखिए, स्वभाव, उसका कैरेक्टर तो देखिए, उसकी आत्मा तक तो पहुंचने की चेष्टा कीजिए। एग्जैक्टली। अरे भैया, रूप रंग का सौदा ज्यादा से ज्यादा 5 साल 10 साल चलेगा, फिर तो आपको उसके स्वभाव के साथ ही झगड़ना पड़ेगा ना। वेरी ट्रू। उसके कैरेक्टर के सामने तो आप नजर करके देखो। तो ये पहली चीज क्या है? स्वार्थी जीवन हमारा हो गया। करेक्ट। दूसरी चीज अहंकार। क्या? अहंकार। स्त्री हो या पुरुष, दोनों एक दूसरे को कंट्रोल में लेना ही चाहते हैं। कंट्रोल में लेना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत ही सूक्ष्म बात है। आप गौर से देखना, पति क्या सोचता है? पत्नी मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए। समझ में भी, इस मैं जो बात करता हूं ना, बहुत ही माइक्रो लेवल की बात है। 90% लोगों को ये बात समझ में भी नहीं आएगी। 90% का 99% लोगों को मेरी ये बात समझ में भी नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने इतनी हद तक सोचा ही नहीं है। करेक्ट। पुरुष क्या सोचता है? कंट्रोल में ये महिला मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए। अब दुर्भाग्य की बात क्या है, महिला भी क्या सोचती है? ये पति मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। दोनों एक दूसरे को कंट्रोल में लेने का ही झगड़ा पूरी जिंदगी चलता करते रहता है। रहते हैं। क्या? और बाहर से ऐसा कहते हैं कि हमें एक दूसरे का डोमेन का रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक दूसरे के, सही सच बात है, फ्रीडम का रिस्पेक्ट करना। हाँ, एक दूसरे के फ्रीडम का रिस्पेक्ट करना चाहिए। फ्रीडम का रिस्पेक्ट करना। लेकिन चलिए भैया, एक दूसरे की फ्रीडम का रिस्पेक्ट करना चाहिए, मैं भी मानता हूँ, लेकिन दूसरों की फ्रीडम कर आपका अधिकार कैसे आ गया? समझ रहे मेरी बात को? तो ये मामला कहाँ पर होता है जानते हो? दोनों एक दूसरे को सूक्ष्म तरीके से अपनी निगरानी में, अपनी सरपरस्ती में, अपने नियंत्रण में, अपने हुकूमत में, अपने कंट्रोल में ही लेना चाहते हैं। एग्जैक्टली। बहुत ही बारीक बात है। मैंने जो आपको पहले बताया ना, शास्त्रों की ये बात है। पत्नी के लिए पति एक परमेश्वर के रूप, मैंने कहता भगवान ही मान लो, परमात्मा का दर्शन तो करो उसके अंदर। और पति के लिए भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी पत्नी को प्राण समान मान ले। ये भावना लाओ कहाँ से आप? तो मेन 2 कारण ये है, अहंकार और आसक्ति, अटैचमेंट और ईगो। और ये आज के डेट में जहाँ पे इतना रील का ज़माना है, मूवीज़ का ज़माना है, मूवीज़ में भी ये चीज़ काफ़ी हद तक प्रमोट किया जाता है। तो आज के ज़माने में, मतलब ये आखिरी पड़ाव है हमारे पॉडकास्ट, आज के ज़माने में कैसे ये भावना लाया जाए? जैसे आपने खुद ही सवाल में क्वेश्चन डाला, कैसे लाया जाए जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस मल्टीपल है? आपको लाना पड़ेगा। इसके लिए आपको थोड़ी स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। भगवान का नाम स्मरण, शास्त्रों का अध्ययन करो। आप हैरी पॉटर पढ़ते हो, आप 2-3 घंटे बॉलीवुड की मूवीज़ देखते रहते हो, हॉलीवुड की मूवीज़ देखते रहते हो। आपके लिए ये सब करने के लिए समय है, बट
शास्त्र पढ़ने के लिए आपके पास समय ही समय नहीं। नहीं। आपने जो बताया ना, इसका मेन कारण आजकल की ये चटपट मूवीज भी है। हाँ, बहुत बड़ी कारण है मुझे लगती है। मूवीज में देखकर लोग क्या सीख गए हैं, ऐसा ही सीख गए हैं। अब आज चलो लिव इन रिलेशनशिप्स आ गया है, अब लोग बेंचिंग जैसे कंसेप्ट्स आ गए हैं। अब आज तो ऐसा भी नॉर्मल होने लगा है कि पति उसकी पत्नी को छूट देता है, तुम्हारा अफेयर 3-4 लड़की और पुरुष के साथ चलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ओह। यदि मैं करूँ तो तुझे भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये कहते हैं ये तो बाप रे। म्यूचुअल रेस्पेक्ट है। अरे भाई, इसमें शास्त्रों की बात कहाँ पे रही? शास्त्रों में ये कहा गया है जब आप शादी करते हैं तो एक पति के लिए अपनी पत्नी ही सर्वस्व होनी चाहिए, पत्नी के लिए अपना पति ही सर्वस्व होना चाहिए। अब आजकल तो लोग, एक बंदा मुझे मिला था ऐसा कहता है कि मैंने मेरी गर्लफ्रेंड को छूट दे दी है, वो अरे यदि बाप रे। दूसरे को करेगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब उसकी गर्लफ्रेंड को भी फाइन है, बॉयफ्रेंड को भी फाइन है, ये थोड़ी चलता है। एग्जैक्टली। आप देखो दुनिया कितनी हद तक गिरती जा रही है। ट्रू। इसके दो ही कारण है, अहंकार और आसक्ति। और स्पिरिचुअलिटी ही इसकी और solution है। इसका अमोघ उपाय तो एक भगवत आश्रय स्पिरिचुअलिटी ही है। जब तक आप भगवत नाम स्मरण अपने जीवन में इंकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक आप इन सब चीजों से छूटना बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली। तो ये मैं ये खुद मानता हूँ इसमें। अमेजिंग। नहीं स्वामी जी, बहुत सटीकता से आपने बताया, बहुत जैसे आपने बताया एक माइक्रो लेवल पे आप जाके आपने बताया, क्योंकि जब आप बता रहे थे मैं खुद सोच रहा था कि इसके अंदर से मैं क्या सीख सकता हूँ, और इसलिए तभी मेरे को लगता है कि हमारे जो पॉडकास्ट होते हैं, जो वीडियोज़ होते हैं, बहुत कैंडिड वे में जाता है। अखंड स्वामी महाराज, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। मैं आप सब लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने आज इस वीडियो से क्या सीखा उसको ज़रूर कमेंट में आप ज़रूर डालिए, बिकॉज जैसे इन्होंने बोला मसल मेमोरी करते हैं यहाँ पे भी, कि अगर वो शायद थोड़ा सा टाइप कर लेंगे कि हाँ क्या जी। सीखा तो शायद आप याद रह जाएगा। मेरे को नहीं चाहिए कि मज़े की तरह आप ये पॉडकास्ट को देखो, क्योंकि बहुत पावरफुल था ये। अगर इसमें से कोई आज सीख के जा रहा है, उनकी लाइफ 100% बदल सकती है। थैंक यू सो मच अखंड स्वामी महाराज आने के लिए। देवेन भाई, हमें भी बहुत बहुत प्रसन्नता हो गई और मिलते रहेंगे, ठीक है। 100%। थैंक यू सो मच। चलिए, प्रणाम देवेन भाई। देवेन प्रणाम।